नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और मेंबर्स ओनली एपिसोड में। होपफुली होपफुली आपको मेंबरशिप्स के जो पर्क्स दिख रहे हैं ओवरऑल पसंद आ रहे होंगे। एंड हमें भी बहुत पसंद आ रहे हैं कि आप रिन्यू कर रहे हो और नए नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर हार्ड अर्न मनी। एंड रही बात मेंबर्स ओनली एपिसोड की, तो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज का एपिसोड बनाया हमने केकेआर डॉक्ट्रिन, या फिर हमारा डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन बहुत चल रहा है, तो वही चीज है कि द केकेआर डॉक्ट्रिन या फिर द अभिषेक नायर डॉक्ट्रिन या फिर द केकेआर स्क्वाड ऑक्शन एनालिसिस। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, मैं हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया इस चीज के ऊपर, दो चार रिसर्च पेपर्स बनवा दिए, सब कुछ कर लिया, एकदम पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक पढ़ा। सिंपल सी चीज मालूम पड़ी कि बहुत बड़ा मतलब अभिषेक नायर को या फिर ओवरऑल कि भाई केकेआर की जो मैनेजमेंट है उनको जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक है। क्योंकि भाई जुआ खेला तो इन्होंने बहुत खतरनाक वाला जो है कि हाँ बनाने गए थे, मतलब वही चीज की जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि दूबे जी चले चौबे जी बनने छब्बे जी बन के निकले। तो वही सीन हो जा रहा है कि भाई केकेआर वाले जो है कोलकाता की स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहे थे कि नहीं हम गौतम गंभीर वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे या फिर हम श्रेयस अय्यर वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, बट चलो ये तो उन लोगों ने आरसीबी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग गए भाई। कि भाई मतलब जुआ खेलते खेलते वेंकी मैसूर का हो गया, अभिषेक नायर का हो गया, इन लोगों को भाई जुआ खेलने का बहुत शौक है। सो मच सो कि भाई ये जो मतलब हमने जितना भी डिटेल रिसर्च वगैरह किया उसमें ना एक शब्द जो निकल के आ रहा था वो था ये अपना क्या बोलते हैं, डेटा ड्रिवन अप्रोच। व्हाट इज डेटा ड्रिवन अप्रोच? कि भाई ऑन पेपर बहुत तगड़ा लग रहा है, मतीशा पतिराना बहुत तगड़ा, मजेदार, मजा आ गया, मुस्तफिजुर रहमान बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ले लो, ओ कैमरन ग्रीन मजेदार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ले लो, ठीक है। उमरान मलिक 150 फेंकता है, ले लो, बढ़िया चीज, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं स्पेंसर जॉनसन अभी आने वाला है, या फिर जो भी सीन है ओवरऑल सबको ले लो, जो मिल जाए वो ले लो, फॉरेन कोटा भर दो, सब कुछ। तो ये जो पूरा का पूरा जो इनका ये गैम्बल खेला गया इन्होंने पूरा चीज, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग बातचीत करेंगे ओवरऑल इस चीज के ऊपर कि क्या केकेआर अपनी चौथी ट्रॉफी जीत सकती है विद दिस अप्रोच, विद दिस स्क्वाड, विद दिस माइंडसेट, या फिर ओवरऑल जो भी सीन बनता है इनका। बात करेंगे इस चीज पे, तो होपफुली आप अभी तक बने रहे हैं मेरे इस सड़ू से ओपनिंग नोट के बाद भी। बट एनीवेज शुरू करते हैं ये एपिसोड बिना किसी बकचोदी के। आयुष भाई बताइए क्या लाए हो आज? यार जो आपने गैम्बल बोला, जैसे हमने रिसर्च कर रहे थे, तो जो टर्म था वो डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है, वो टर्म है गैलेक्टिको स्ट्रैटेजी। ये क्या है? वही मैंने भी सर्च किया क्या है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ये वेंकी मैसूर को पता नहीं, बट उनके एक्शंस को ये गैलेक्टिक। टर्म दिया गया। आई थिंक ये जो गैलेक्टिको है, ये कोई शायद फुटबॉल प्लेयर था, बहुत फ्लैशी था, ऐसा कुछ था इसके पीछे हिस्ट्री, बट कुछ ज्यादा फुटबॉल परफॉर्म नहीं कोच कर और पाता था। फुटबॉल प्लेयर के ऊपर ही इनका चलता ना, इसलिए लोग सफर करते हैं। एग्जैक्टली तो मेन इसलिए ये टर्म इनके लिए कॉइन करा जा रहा है कि ये जो जा रहे हैं, जो गैम्बल भी है, क्योंकि इन्होंने यार अपना 70%, यार देखो, सब ऑक्शन में जब केकेआर उतरी तो इनके पास सबसे बड़ा पर्स था, ऑलमोस्ट 64 करोड़ हाँ का पर्स था इनके पास। और इन्होंने अपना 70% पैसा दो प्लेयर्स पे खर्च कर दिया, सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर्स। कौन है वो? पहला प्लेयर, सबसे ज्यादा बड़ा नाम, कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन पे भाई ये ऑल इन चले गए एकदम। चेन्नई के साथ एक ऑक्शन बैटल हुआ, बिडिंग वॉर हुई। कैमरन ग्रीन, ठीक है, कैमरन ग्रीन ऐसा बंदा जो कि भाई जैसे आप बता रहे थे कि जिसका क्या जिसकी एक किडनी नहीं नहीं नहीं, है। दो प्लेयर जो आपने बोले वो दोनों प्लेयर पोलियो के मरीज हैं। एग्जैक्टली और दूसरा प्लेयर मतीशा पतिराना, जो मतीशा पतिराना है, उसके ऊपर 17 करोड़ रुपए खर्च करना भाई बट किस हिसाब तीन से प्लेयर डिजर्व का भी करते हैं? हिसाब लगा लो तो 25 प्लस 17, 17 का 18 है ना शायद से मथीशा पतिराना का। 17-18 जितना भी हो, एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं, जो भी होगा, बट ठीक है, 25 प्लस 17 तो फिर बाद में 37 यहाँ पे हो गए, और फिर बाद में 9.5 करोड़ वो जटुल्ले क्या नाम है उसका, मुस्तफिजुर मुस्तफिजुर रहमान। रहमान का हो गया। तो भाई तो मुस्तफिजुर रहमान, 64 करोड़ उनके पास था, तो 70 कहाँ बोल रहे, तो 80% पैसा ही तीन प्लेयर पे ले लिया ना उन्होंने। एग्जैक्टली पूरा तो पूरा वही पूरा चीज हो गया। पूरा पूरा पैसा इन्होंने सिर्फ 3 खिलाड़ियों पे खर्च कर दिए हैं। और तीनों फॉरेन। एंड और तीनों तीनों फॉरेन, फॉरेन तीनों फॉरेन। और तुमको ऑलरेडी तुम्हारे पास सुनील नारायण फॉरेन पड़ा हुआ है, जिसको तुमको खिलाना ही खिलाना है। तुम्हारे पास तुमने वापस से फिन एलन को लिया है, फिन बहुत एलन। फिन एलन को, जो कि बहुत जरूरी है तुमको खिलाना खिलाना ओपनिंग में। उसके बिना तुम्हारी स्क्वाड ही कंप्लीट, क्योंकि तुमने गुरबाज को ड्रॉप कर दिया। जब गुरबाज को ड्रॉप कर हाँ दिया तो वो स्लॉट खाली है और तुम्हारे पास ऐसा कोई खास ओपनर नहीं है। तुम्हारी
पिछले ऑक्शन में भी देखो गुरबाज तो होता तो गुरबाज को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि वही वो भी फॉरेन कोटा है और वो भी विकेट कीपर है इनके पास, वही वही सीन है। एग्जैक्टली तो तुमने गुरबाज को हटा के फिन एलन को लगाया। अब फिन एलन के साथ क्या है कि यार फिन एलन सबको एकोमोडेट करना इतना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो तुमने क्यों किया इतना पैसा खर्चा यार। और ऐसा भी नहीं कुछ बहुत बड़ा क्रेजी प्लेयर उठा लिया। ये जो तुमसे ऑक्शन में चुतियापे होते हैं, तुमने 2025 मेगा ऑक्शन में के लिए सबसे वेंकटेश अय्यर पे इतना बड़ा बिड लगा दिया, और वेंकटेश अय्यर पे तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, मतलब इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी तुमको बट बैकलैश मिला। वेंकटेश अय्यर भाई वेंकटेश अय्यर भी तो गया कितने में, 7 करोड़ भाई, बस 20 लाख। लास्ट बिड नहीं किया उन्होंने, आरसीबी ले गई। एग्जैक्टली सिंपल चीज। एग्जैक्टली तो मेन पॉइंट आप देखो ना कि वेंकटेश अय्यर के लिए तुमने इतना पैसा खर्चा कर दिया था। तुम्हारी अकल खुली मिड सीजन जब वेंकटेश अय्यर से तुमको उस वजह से एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं मिली। तो यार देखो, दुनिया को लगा ना कि गलती एक बार इंसान से हो जाती है, लोग रियलाइज कर देते हैं एंड गलतियों से सीख के अपने आगे बढ़ते हैं। एंड वेंकटेश अय्यर में वेंकटेश अय्यर की कोई गलती नहीं थी भाई। द थिंग इज वो बड़े प्राइस के साथ आता है वो सीन। 23-24 करोड़ का अगर आपको बस लग जाता है ना, प्रेशर आ जाता है भाई। भाई एंड अगर क्रिकेटर्स आर देखो, मोस्टली टेक्स्ट बुक, पता है क्रिकेटर्स ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो टेक्स्ट बुक है कि हाँ भाई मेरे को ये करना चाहिए, मैं ये करूंगा, अंदर से क्या फील करता हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, ये सब नहीं। मेरे को यार ये बोला गया है करने को, वो चीज का है। तो या, उसको वो 24 करोड़ के साथ वो मीडिया वो सब आ जाता है। अभी तक ना क्रिकेटर्स बने नहीं उस चीज के लिए इतना मैं ज्यादा। आपसे बताता हूँ, हर एक इंसान को अपनी वर्थ अपने डीप इनसाइड वो पता होती है, ठीक है। आपके ऊपर हाँ हाँ। चाहे कितनी भी कोई किसी लेदर के बैग पे गुची का टैग लगा दे, लेकिन वो 400 रुपए का लेदर ही अगर रहेगा तो फिर लेदर को उसकी औकात पता है। अब तुमको अगर टैग लगाओगे उसके बाद तुम जितने में बिकना है बिको, वो अलग बात है। अब वेंकटेश अय्यर को अपना टैग पता है कि अंदर से मैं कैसा हूं। और अगर बहुत ज्यादा अगर तुम उस चीज के लिए पे कर देते हो ना, तो कभी कभी इंसान ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है कि क्या मैं बेंचो वो इतना आ डिजर्व गया करता देखो। हूँ, क्या मैं इतना डिजर्व ओरिजिनल वैल्यू करता क्या हूँ। गया, 8 6.5 या 7-8 करोड़ में जितना भी गया है वो उतना ही है उसका। तुम लोग तो उतना भी नहीं है, मैं तो 2024 में कहता हूँ 23 4-5 का तो है भाई, मतलब ओवर 4-5 का है, बट 5। 7 मतलब ठीक है कि अब देखो इतनी वर्थ तो नहीं होती है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो यही ऑक्शन और आपके बिडिंग गेम का फायदा है कि ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, बट इतना ज्यादा। अब देखो मेन देखो, एक दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं कि जो गलती करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, आगे वैसी गलती दोबारा नहीं करते हैं। दूसरी होती है केकेआर, गलती करती है, दूसरा होता है वेंकी मैसूर। नहीं ठीक है, वेंकी मैसूर या केकेआर भी सेम ही चीज है। दूसरा होता है ये क्या करते हैं, गलती करते हैं, गलती से सीखते हैं, फिर वही गलती करते हैं वापस, और उससे ही बड़ी गलती करते हैं। तो इस बार सोचा कि एक ही पिछले ऑक्शन में क्या कहते हैं ना, एक ही प्लेयर पे बहुत बड़ा दाव खेला था, लगाया था। इस बार क्या किया तीन पे है, खेलेंगे। हाँ, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली चीज हो गई है। कईयों पे बड़ा बड़ा दाव खेल देते हैं, कोई ना कोई एक तो सफल करा ही देगा, एंड उससे भाई हमारा हो जाएगा कि नहीं यार मास्टर स्ट्रोक है ये चीज। तो ठीक है, डिस्कस और करते हैं यही इस एपिसोड। चूतियापे की वजह से, नहीं नहीं बोल रहा, यही चूतियापे की वजह से ये लोग ना टेक्निकली देखा जाए आपका, देखो पहला जीती थी आपका राजस्थान, दूसरा जीती थी आपका डेक्कन चार्जर्स, तीसरा जीती चेन्नई, चौथा जीती चेन्नई, पांचवा जीती आपका केकेआर, छठा जीती मुंबई, सातवां जीती केकेआर। मोस्ट सक्सेसफुल टीमों में ये थे, क्योंकि इसने भी, चेन्नई ने भी 2 जीत लिए थे एंड इसने भी 2 जीत लिए थे। इन्हीं सब चुतियापों की वजह से ये टीम 2014 के बाद 10 साल तक कुछ नहीं जीती। ठीक है, ऊट पटांग कारनामे करते रहे ये लोग। ठीक है, वही चीज इनका फाउंडेशनल में भी यही लफड़ा था, वरना चलो वो तो मुंबई ललित मोदी वाले वीडियो में मैंने थोड़ा लफड़ा कर दिया, बट देखो भाई उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग आपका ये सौरव गांगुली या शोएब अख्तर, क्या क्या प्लेयर थे इनके पास, फिर भी नहीं जीत पाए लोग। ठीक है, तो इन लोगों का लफड़ा मतलब है इनका वो इशू स्ट्रेटेजिकली। तो वही चीज दो भाई, जब इतना परफेक्ट बेस, सोचो मुंबई 1 जीती थी तब ये लोग 2 जीते हुए थे, और फिर मुंबई सबसे सक्सेसफुल हो गई, और ये लोग अभी भी 3 पे अटके हुए हैं। यार देखो, वो भी 24 के पाटा वाले सीजन पे जो बकवास वाला था सबसे। उस टाइम पे आप देखो ना, तो एक केकेआर का कोर था जो अब जब इन्होंने पहले 2 एक जीता, फिर 1 साल छोड़ के फिर 1 जीता। उस समय गंभीर की कप्तानी थी और एक स्कोर बना हुआ था। गौतम गंभीर हो गए, आपके रॉबिन उथप्पा हो गए, तुम्हारे पास आंड्रे रसेल हो गया, तो मनीष पांडे तुम्हारे पास हो गए, तुम्हारे पास ये हो गए क्या कहते हैं, सुनील नारायण हो गए। तो तब से ये जो एक तगड़ा एक कोर बना हुआ था, ये कोर स्टिक होके, सूर्य कुमार यादव भी इनिशियली फेज में केकेआर के साथ में थे, तो एक कोर अच्छा कर रहा था। और इस कोर के अराउंड ये टीम बिल्ड करते थे कि छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको फिलअप करके, एंड ये एक अच्छा कंपटीशन सब में देते थे। मुंबई देखो, चेन्नई का जो है चेपॉक फोर्टिस, वहां पे मुंबई का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में केकेआर का रिकॉर्ड भी अच्छा है, क्योंकि केकेआर में हमेशा से स्पिन फ्रेंडली स्पिनर्स अच्छे रहे हैं। सुनील नारायण मिस्ट्री स्पिनर, और आज की डेट में भी आप देखोगे ऑन पेपर जो सबसे स्ट्रांग आपका स्पिन बोलिंग अटैक है, दैट इज योर केकेआर। आपके वरुण चक्रवर्ती है जो कि नंबर 1 बॉलर है अभी, डेडली 8 ओवर, डेडली 8 ओवर। एंड उसके बाद भी अगर तुम लैप्स कर रहे हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस में, तुम्हारे पास जब सबसे तगड़े स्पिनर्स हैं, तो यार
दिक्कत तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉज है तुम में, तुम्हारे, या तो तुम सही से स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हो। अब देखो बात अपन कर रहे हैं 2026 ऑक्शन पे आएंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि 2025 ऑक्शन इनका इतना चूतिया क्यों गया था, एंड उसके बाद इनका 2025 साल इतना चूतिया क्यों गया। 2026 ऑक्शन पे आते हैं, बस एक टाइमलाइन ऑर्डर में चलते हैं अपन। 25, हाँ वही तो 25 में मेरा जो मेगा ऑक्शन का ईयर होता है, ऑब्वियसली वो सब कुछ करना पड़ता है। अब भाई मेगा ऑक्शन अपन ने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखा हुआ है मुंबई इंडियंस कैसा प्लान कर रही थी, ठीक है। चूतिया उनका भी गया था हालांकि 2018 वाला, वो जिस डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है, वो अलग सीन नहीं है। तो बट वही चीज है कि इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है, किसको छोड़ना है किसको नहीं करना है, वो सब कुछ एटलीस्ट ऑन पेपर टीम था। उसी टीम ने फिर 19 का आईपीएल जीता था, 2018 वाला जो सफर भी किया था इसने, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। वो आउट हो गई थी, प्लेऑफ नहीं जा पाई थी, एंड 19 में जीत गई थी। बट मेन चीज वो है कि वो केकेआर के साथ वो नहीं हुआ। 25 में उनका भाई श्रेयस अय्यर जो तुम्हारा विनिंग कैप्टन है, Exactly. उसको तुमने इतना जो मतलब वो करके रखा हुआ था कि भाई की मतलब लास्ट वीक तक उसको पता ही नहीं चल रहा है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो वो रिलीज हो गया, वही चीज कि भाई मेरे को नहीं नहीं पसंद आ रहा तुम्हारा ये अप्रोच। गया वो पंजाब में जो भी सीन था रिकी पॉन्टिंग के साथ, वो लेके गया उनको फाइनल तक, ठीक है। तुम्हारे पास वो कप्तान रहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे अगर मान लेते तो वही गौतम गंभीर का भी है और रहा ही होगा, तो गौतम गंभीर है और फिर बाद में तुम्हारा श्रेयस अय्यर है, दोनों है तुम्हारे कोच और कैप्टन है, ठीक है। क्योंकि केकेआर में गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं सिलेक्टर का काम भी किया था, वो सारा टीम भी वही सिलेक्ट कर रहा था जितना मुझे पता है। तो वही चीज है। तो वो क्या बोलते हैं अपना, गौतम गंभीर था, वो चला गया, तो तुमने श्रेयस अय्यर को भी निकाल दिया। अबे चुप, थोड़ा समझ पड़ता है लोडू, ऐसे नहीं काम करता है। तो वही चीज तो, और तुमने 24 करोड़ का वो ले लिया। क्या मांग रहा था श्रेयस अय्यर ज्यादा से ज्यादा? श्रेयस को भी तुम उतना ही दे देते। एग्जैक्टली यार, देखो अब तुम जो श्रेयस को, अगर तुम श्रेयस जैसे मतलब खिलाड़ी पे देखो अगर ब्रांड तुम्हें वैल्यू, 2-3 करोड़ श्रेयस एक्स्ट्रा को भी, मैं आपसे, एट द एंड आईपीएल की तरफ से वो था कि मैक्सिमम तुम 18 का वो कर सकते हो रिटर्न, ठीक है। वो मेगा ऑक्शन का वो पूल बना दिए थे, वो कैप बना दिए थे, 18 14, 18 16 14 11 और 7 इतने का जो भी था, ठीक है। तो एज अ टीम तुम 18 दे देते श्रेयस अय्यर को, तुम्हें ना वेंकटेश पे जो त्याग करना पड़ता, क्योंकि वेंकटेश को तुमने 18 वो 24 इसलिए दिए थे, वेंकटेश ने भी वही बोला था कि वी आर लुकिंग यू फॉर कैप्टनसी, और फिर रिलीज कर दिया। पॉडकास्ट में आया वेंकटेश अय्यर इस साल, कहता क्या बोलते अपना, हाँ आई वाज टोल्ड कि कैप्टनसी वाला हो सकता है, बट फिर बाद में मेरे को थोड़ा बोला कि आप थोड़ा वेट करो उस हिसाब से, एंड फिर बाद में आप रिलीज ही करता। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप केकेआर के मैनेजमेंट में हो गया, यार कोई भी सेन बंदा केकेआर के मैनेजमेंट में होगा, एक बंदा श्रेयस अय्यर, जो कि कोई नहीं है। पहली चीज तुमको इतने टाइम बाद ट्रॉफी ड्रॉट तुम्हारा खत्म किया 2014 के बाद से 2024, 10 साल का ड्रॉट खत्म करके तुमको वो ट्रॉफी जिताता है बंदा, ठीक है। क्रेडिट उसको नहीं मिलता है मोस्ट प्रोबेबली, पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को चला जाता है, बट डीप डाउन अब समझ में सब कुछ आता है कि यार देखो कैप्टन का बहुत क्रूशियल रोल होता है, एंड गौतम गंभीर की ठीक है मार्केटिंग बहुत उस टाइम पे क्रेजी थी, लेकिन तुम तो इनसाइडर हो यार, तुम रील थोड़ी देख रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए। जो केकेआर तुम पार्ट हो, तुमको तो दिख रहा है ना कि श्रेयस अय्यर क्या कंट्रीब्यूशन, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो तुम्हें तो उसको यार स्पेशली और ज्यादा एक ना खुश इन्वायरमेंट में रख के, एक अच्छे तरीके से रख के उसका साथ देना चाहिए था, नहीं लेकिन नहीं, तो इसमें तुमने क्या सीन भी क्या है मैं किया। आपको बताता हूँ, वो नहीं नहीं, इसमें इन लोगों का सीन क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। जो अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देखूं, लाइक सिंपल चीज, श्रेयस अय्यर के पास 2022 से था, हाँ 22 से था, ठीक है। वो चीज है, श्रेयस अय्यर इनके पास 2022 में का ऑप्शन पे था। 22 वाला सीजन तो इसने खेला था, 23 में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया था, नहीं खेला, 24 में वापस आया, ठीक है। तो अब द थिंग इज केकेआर खेली किस अप्रोच से थी, एट देन केकेआर गौतम गंभीर के अप्रोच से खेली थी, वो भी एक सीन है, ठीक है। कि जस्ट लाइक नारायण ओपनिंग किया था फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 और 19, तो 4-5 साल बाद ही ओपनिंग किया था वो, ठीक है। तो वो तो उनके हिसाब से उन्होंने वो देखा कि सब कुछ पहले से था, मैं मान रहा हूँ गौतम गंभीर ये श्रेयस अय्यर का भी था, बट गौती वाज द मिसिंग पजल, एंड वो चला गया। तो उन लोगों ने अब वेंकी पाइसुर वही वाला टेक्स्ट बुक वाला सीन, हाँ कि नहीं यही मिसिंग पजल था, तो श्रेयस का कुछ नहीं होगा उस हिसाब से, तो वो नहीं देखा उसने, ज्यादा ध्यान नहीं। और भाई मैं आपको सच बताऊं, इतना ध्यान नहीं देते वो, ठीक है। इतना ध्यान देते ना, फिर बाद में वो 24 से पहले भी कुछ ना कुछ कर लेते। ये सीईओ है सिंपल ना, चीज था। सीईओ है ना ये वेंकी हाँ मैसूर, सीईओ। सीईओ हाँ 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 हाँ। चोद, हेड कोच ही बना देता बहनचोद। और किसी टीम का सीईओ है क्या? हाँ, चेन्नई का है ना वो, जो आता है जो अपने लिए दूसरे बंदे से लगवा रहा वेपम। था। हाँ मयप्पम, क्या नाम है वेपम। उसका, जो भी नाम है उसका। हाँ तो यार देखो, हाँ। सीईओ, बट यार इनसाइडर जैसे गोयनका साहब हैं, वो भी तो सीईओ हैं एलएसजी के। सीईओ नहीं है। अब भाई काम तो वही करते हैं ना, क्या हाँ समझते हैं मतलब अपने आप बट को नहीं सीईओ मतलब, हैं। नहीं वो की बात नहीं, वो पोजीशन सीईओ का नहीं है ना, वैसा वो बोल रहा हूँ कि ठीक वो है। पोजीशन किस किस का है सीईओ में। आरसीबी का है क्या?
अरे चलो ठीक है, आरसीबी से याद, बट बाद में बात करेंगे आरसीबी पे, छोड़ दो मतलब ये सब चीजों का। वापस आ जाते हैं उसी चीज पे हम्म। के केआर वाला। हाँ, नहीं, मैं इस सी पे वाला जो आप वही, बोलते थे। मैं एक चीज़ कह रहा था कि आप जब देखो कि एक बंदा, ठीक है, आपने बोला कि गौतम गंभीर वो मिसिंग पजल की तरह काम कर रहे थे, इनको लगा कि वो गौतम गंभीर हट गया तो श्रेयस अय्यर का कोई रोल नहीं है, इसको निकाल दो, ये गौतम गंभीर के साथ साथ में ही अच्छा कर रहा था। लेकिन हम्म। तुमने ये चीज़ इग्नोर कैसे कर दी कि गौतम गंभीर निकल गया है, लेकिन अगर गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी चल रही है, ठीक है, गौतम गंभीर का ही दिमाग से तुम ट्रॉफी जीते हो, लेकिन गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किसके थ्रू हो रही है? कौन वो सबसे बेस्ट बंदा है जो गौतम गंभीर की स्ट्रैटेजी, उसका स्ट्रक्चर वो फॉलो कर पा रहा है, एंड जो उस पर इंप्लीमेंट करके उसको ट्रॉफी भी जिता दिया? क्योंकि इंप्लीमेंट करना कोई चीज तो कैप्टन का काम है ना। सही ब्रेन बात है, तुम्हारा डगआउट में एग्जीक्यूशन बैठ उसका सकता काम है, है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ प्लानिंग हाँ। तुम्हारी डगआउट में हो सकती है, लेकिन एंड ये परफेक्ट चीज कंफर्म की इंप्लीमेंटेशन आपका ग्राउंड क्या पे होता है। प्रेजेंट केकेआर प्लेयर्स, क्या नाम उसका, रमनदीप राजकुमार के पॉडकास्ट में आया तो उसने बोला हम्म। कि श्रेयस इज वेरी कैलकुलेटिव, वैसा वाला बंदा है एकदम, वो लीडरशिप वाला उसका एकदम रोल खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई बाहर से भी कुछ वो ओपिनियन या फिर वो एडवाइस आ रही है ना, तो उसको पता है क्या यूज करना है क्या नहीं करना है। तो हम्म। वो ऑब्वियसली किस चीज पे और टारगेट कर रहा था, वो गौतम गंभीर की बात कर रहा था कि भाई एग्जैक्टली। क्या बोलता है, अगर बाहर से केकेआर के कैंप में ऐसा कौन है कि बाहर से कुछ देता है। अरे यार देखो, बेसिकली क्या आता है कि आपने टेंडर पास हो गया आपका एक, ठीक है, हाँ हाँ टेंडर आ गया कि इतने इतने में करना है तुमको, इतने का टेंडर है, इतने फीट की रोड बनानी है हाँ तुमको, ये चीज करना है। अब तो ठेकेदार के हाँ ऊपर है ना बहनचोद कि वो उसको कैसे बनवाता है, कहाँ पे घपला हाँ करना है, हाँ। क्या बेटर करना है, क्या अच्छा दिखे कि काम चल जाए, मैं प्रॉफिट भी कमा लूं। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड इस जो। चीज से याद आया, इस चीज से मेरे को एक चीज याद आई कि हम्म। ठीक है केकेआर फाइनल जीती 2024 का, हम्म। बट श्रेयस अय्यर के अंदर में सोनली श्रेयस अय्यर हम्म। 2022 का इन्होंने खेला था, ठीक हम्म। है। हम्म। एंड 22 में कोच वाज मैकलम, उसके साथ इतना कुछ खास बना नहीं, उसको वो चला भी गया था वहां से, हम्म। ठीक है। तो 22 में मैकलम था एंड कैप्टन श्रेयस अय्यर था। एंड हम्म। क्या बोलते हैं अपना, ये बात है कि श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन। वो रिंकू सिंह वाला एकदम लास्ट मोमेंट हुआ था, मैं अगर आपको याद हो, पता नहीं वो चीज कि क्या वो कैच पकड़ा गया था उसका, एंड हम्म। रिंकू सिंह ने एकदम लास्ट मोमेंट वहां से स्टार बना था वो ऑलमोस्ट मतलब क्या बोलते हैं अपना, सबसे पहले वो कि मार रहा था एकदम खतरनाक, ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई हो ही जाता, वो एक छक्का लग जाता ना, वो हो जाना था, वो 5 या 6 रन से वो एलएसजी जीत गई और एलएसजी क्वालिफाई हो गई। हम्म। अब वही चीजें गौतम गंभीर था सामने वाले कैंप में थे तो वो वो चीज है। गौतम मेरे कार्मिक बट कोटा था भाई, अच्छा। हाँ, तो वही हो गया कि वो बोलता, तो उन्होंने देखा कि, तो उन्होंने ये चीज इग्नोर कर दी कि श्रेयस का एटलीस्ट तुम वो एंड तक तो गए थे हम्म। भाई, वो 6 रन, तुमने वो 6 रन करने वाला चीज वो हो गया तुम्हारा इसके साथ, क्या नाम है, हम्म। गौतम गंभीर के साथ, ठीक हम्म। है। तो तुम्हारा वही प्रॉब्लम है कि गौतम गंभीर ने तुम्हारा काम किया है, जो कि है कि ऑक्शन ड्राफ्ट बनाना एंड प्लेयर खरीदना, उस चीज पे गौतम गंभीर इज अ ग्रेट सिलेक्टर। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूं आपको कि भाई कौन से प्लेयर क्या क्या आ रहे हैं उस हिसाब से मतलब होने का। गौतम गंभीर ने ये कोच का रोल भी फालतू लिया हुआ है, उसको अजीत अगर का रोल लेना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। हम्म। वो तो फिर बाद वो अच्छे से कर पाता वो लेकिन चीज। गौतम गंभीर के साथ चलो ये भी है ना कि वो सोचता है कि फिर भाई मैं ही सेंटर स्टेज पे लेने वाली भी, तो उसको दिक्कत, वो चीज प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर सिलेक्टर का रोल लिमिटेड भी तो है ना, उसीलिए वही रोकता वही। है उसको। तो इसीलिए वो चीज एकदम परफेक्ट बनता कि हाँ यार ये सारे मेरे, तो वो कैप्टन भी उसको बोलता कि ये वाले प्लेयर चाहिए, ये वाले प्लेयर चाहिए, तो सिलेक्टर उस हिसाब से वो अपने दायरे में रह के काम करता। लेकिन फिर कोच का कोई दायरा नहीं है। लेकिन वो फिर अपने आप को छोटा रोल समझता होगा ना इस चीज को। अब वही चीज है, बट परफेक्ट उसका वही बनता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, बट हम्म। एनीवेज ठीक है। तो केकेआर में उसका वही था, सिलेक्टर एंड वो मेंटोर वाला जो सीन था कि हम्म। हाँ मैं पॉलिटिकली करेक्ट भी हूँ, कि मेरे पर कुछ सारी गाज नहीं गिर रही है, आई एम हम्म। जस्ट अ मेंटोर, जो कि एलएसजी में वही था, ठीक है। तो वही चीज है कि हम्म। मेरे पे कुछ गाज नहीं गिर रही है, प्लस एग्जैक्टली। आई एम द सिलेक्टर एज वेल। मैं टेबल पे बैठ रहा हूँ ऑक्शन के, एंड मैं टीम खरीद रहा हूँ सब कुछ। ए बैंचो 16 करोड़ में निकोलस पूरन खरीद लिया, ए बैंचो 25 करोड़ में मिचेल स्टार्क खरीद लिया, मजा आ गया भाई, मजे ही मजे बट अच्छा था, तो अब वो मिचेल चीज, स्टार्क पे तुम 25 करोड़ बिड कर सकते हो भाई। हाँ। वो एक मैच विनर है। और वही देखो, गए नहीं पिछले साल, मिचेल एग्जैक्टली। स्टार्क ले लेते पिछले साल, गांड फट जाती है लोगों की भाई। लिटरली मिचेल स्टार्क को तुम 11 करोड़ में ले सकते थे, तुमने भाई ये वेंकटेश अय्यर पे जो खर्चा किया उसके बदले, ठीक भाई है। वेंकटेश अय्यर तो मुझे भाई नहीं लगता कि किसी भी एंगल से इनके लिए एकदम बहुत बढ़िया भाई था, इनको रियलाइजेशन भी हुआ, एंड वापस ये वही सेम गलती वापस से दोहरा रहे हैं, सेम गलती छोड़ वापस दिया। से दोहरा रहे हैं। अब देखो, सबसे बड़ी गलती थी हाँ इनको, श्रेयस अय्यर को रिलीज इनको नहीं होने देना चाहिए था। जैसे आपने बोला कि ठीक है श्रेयस, आप एक जो कैप पे आप बात कर रहे थे कि आप श्रेयस अय्यर को रिटेन करते, पहला रिटेंशन आपका होता तो 18 करोड़ में कैप लग जाता श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो और ज्यादा ऑक्शन में जाएगा तो और ज्यादा पैसे उसको मिलेंगे। लेकिन देखो, दो चीजें होती है आईपीएल में, नहीं नहीं, जरूरी तो होता श्रेष्ठ नहीं ने है। जो बोला है, श्रेष्ठ ने वही बोला था कि मतलब मेरे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। वो रिस्पेक्ट यही है ना कि शुरुआत से आपके साथ वो कम्युनिकेशन हो जाए कि नहीं श्रेष्ठ तुम हमारे रह रहे हो, तुम हमारे कप्तान हो, तुम हमारे लीडर हो, एंड देखो अब आईपीएल हमें यही अलाउ कर रहा है 18 का, हम तुम्हें 18 दे रहे हैं,
वही चीज है, एंड ठीक हम है। तुम्हारी एंड ब्रांड वैल्यू भी वही होता है, एग्जैक्टली टीम तुम्हें फर्स्ट अटेंशन दे रही है, ठीक है, फर्स्ट ब्रांड वैल्यू अटेंशन भी दे तो मेन होती है ना। और हाँ, ये सब पैसे तो तुम दूसरे तरीके से निकाल सकते हो यार, तुम कैप्टन हो एट द एंड भाई उस वो चीज के। अंडर अंडर प्लस अंडर द टेबल पैसा जाता है, तो ये ओपन एग्जैक्टली फैक्ट है भाई, तो फिर अगर तो वही चीज तुम है, ये कर सकते हो तो तुम्हें उस बंदे का तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा, सबसे पहली चीज। एंड वापस से वही। तुमने जाके ऑक्शन में चुदाव किया। एंड उस सबसे हाँ, बड़ी ये देखो, तो श्रेयस फिर अय्यर को, श्रेयस अय्यर को छोड़ने से लीडरशिप वॉइड नहीं है। श्रेयस अय्यर को छोड़ने से प्लेयर सबसे वाला, बड़ी दिक्कत हो गई प्लेयर वाली, जो तुम्हारे मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी और एक जो लंबा बंदा टिक के खेल सकता है, वो बंदा तुमने जाने दिया। उसकी जगह तुमको लाना पड़ा रहाणे। जो मिडिल ऑर्डर की जो तुम्हारी क्राइसिस थी, तुम्हें दिक्कत होती थी मिडिल ऑर्डर में, वहां पे वो और एम्पलीफाई हो गई। तुमने लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं, तुमने बस अपने सोचा कि ये अच्छा आइडिया आ रहा है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, इसको खत्म करते हैं करके। बैकअप रहाणे को भी ये लोग नहीं लेने वाले थे, हम्म। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये लोग ना वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाने वाले थे। द थिंग इज वेंकटेश 24 का निकल गया, तो देखा कि ये तो यार थोड़ा सेंस प्रिवेल हुआ इन पे कि भाई यार ये तो 24 का हो गया, इसको वैसे ही टेंशन हो रही होगी, टीम क्या संभालेगा, ठीक है, खुद कंफर्टेबल नहीं होगा कि यार मेरे को हर हर पोजीशन पे प्राइस जस्टिफाई करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं 50 लाख का रहाणे ले लेते हैं, वो अनसोल्ड गया है, सिंपल चीज। एंड आप ये एक चीज देखो कि श्रेयस अय्यर को भी प्राइस अच्छी खासी मिली ऑक्शन में। सबसे महंगे आपके ऋषभ पंत हाँ। हुए, श्रेयस अय्यर को दूसरे नंबर पे प्राइस मिली। एंड श्रेयस अय्यर ही वो बंदा है जिसने अपनी प्राइस जस्टिफाई करी, जिसने वो प्राइस वाला प्रेशर अपने अंदर बैठने ही नहीं दिया। उसने परफॉर्म करता रहा। यही होता है हाई कैलिबर बंदा, इसकी परख आपको रखनी होती है कि टीम में अगर आपका कोई हाई कैलिबर बंदा आ गया तो उसको कैसे आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। यार चेन्नई होगी पोलार्ड, ब्रावो आपकी मुंबई, अरे चेन्नई में, अरे मुंबई आपका पोलार्ड, चेन्नई में ब्रावो, आपके स्टार्ट ऑफ द केकेआर में आपका रसल। ठीक है, आप लोगों का फैंटेसी है पोलार्ड रखने का, बट ऐसा नहीं कर पाओगे ना आप लोग, वो ठीक ठीक है, आपका वो बट सामने ही मिलेगा। गलती से बोल दिया भाई, इतना गलती। सपनों में आ गया पोलार्ड की, मतलब अपनी टीम में देखने लग गए। तो भाई यही है, कहां पे थे तो अपन? वही चीज, मतलब श्रेयस अय्यर ने प्राइस जस्टिफाई किया है, ये नहीं कर पाया, क्या नाम है इसका, वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर। उसके पीछे रीजन है, श्रेयस बाथरूम में चला गया था ना, ये वेंकटेश गया नहीं बाथरूम में, इसलिए बड़ा हो गया। पता चला आपको सीन क्या है? क्या है? समझा 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 दूं? हाँ समझा दो भाई। ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ये है इसका कि श्रेयस अय्यर, वो प्रीति जिंटा को इंटरव्यू दे रहा था श्रेयस अय्यर, हाँ। तो कहता कि व्हेन द प्राइस वेंट अप आफ्टर 20 आई वाज जस्ट ओह व्हाट द ओके भाई, क्या क्या हो रहा है, मतलब वो चीज की। एंड देन 21 22 23 आफ्टर 24 आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम टू क्लियर माय माइंड। क्लियर माय माइंड और क्लियर योर स्वीमन। और सामने प्रीति जिंटा बैठी है, मैं उसको प्रीति जिंटा को बोल रहा है क्लियर माय माइंड में, क्या वो करने गया वूल्स था ऑफ वॉल क्लियर माय स्ट्रीट देख के आया होगा भाई। श्रेयस अय्यर को उस दिन रात में वूल्स ऑफ वॉल स्ट्रीट देख रहा होगा। एंड उसके बाद भाई उसको Hey, I joke off thrice a day. वही चीज- Really तो भाई। वही चीज, बाथरूम का ब्लूप्रिंट पता नहीं है ना बाकी लोगों को। तो वही चीज, तो श्रेयस अय्यर ने जस्टिफाई भी किया उस हिसाब से, बट क्या बोलते हैं अपना, चलो तो फिर तो 2025 का समरी इनका यही था, समरी मोटा-मोटा, यही था। फ्लॉप ही जो गया। चीजें इन्होंने ऑक्शन में गलती की, एक सही टीम, सेट ऑफ टीम अच्छी सी इन्होंने बैलेंस नहीं लेके आया यार। और उसके बाद इन्होंने बट यार पता है 2025 में आई वाज वी वर एक्चुअली नॉट आई वी वर स्टिल बैकिंग केकेआर टू क्वालिफाई एक्चुअली, ठीक है, कोई लास्ट मोमेंट अगर वो ऑपरेशन सिंदूर का ब्रेक नहीं आता ना, ये लोग हो जाता है इनका। नहीं यार, वो बहुत बारिश का मुश्किल सीन, था, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। सिंदूर बहुत मुश्किल था, बट ये लोग ट्राई भी कर रहे थे, जीत भी रहे थे, देखो ना। तो ऑपरेशन सिंदूर वाला ब्रेक आया एंड बारिश वाला सीन हो गया, इसका एक मैच धुल गया था इनका, वो जो किसके सामने था, एसआरएच के सामने था, वो मैच धुल गया था इनके सामने। एंड इसीलिए, और फिर बाद में इनका चेंज भी हो गया था ना कुछ, वो लखनऊ केकेआर वाला कुछ तो सीन हुआ था, वो ऊपर नीचे कुछ कुछ तो हुआ था यार, मैं भूल जा रहा हूँ, बारिश के कारण आरसीबी का होम वेन्यू ग्राउंड चेंज हुआ एलएसजी था, वाला I हो think, गया था। वेन्यू चेंज हाँ हुआ वो था कुछ। बहुत, हाँ बहुत कुछ हो गया था वो लास्ट में, क्योंकि हमने लास्ट आईपीएल ये बनाया था कि केकेआर कैसे क्वालिफाई हो सकती है। अभी भी हमने सारी चीजों, हाँ। उसमें पहली कंडीशन थी कि कोई एंड भी वो अपना पहला मैचेस वीडियो वॉश था आउट नहीं होना यार, चाहिए। थोड़ा ऊपर जाने का वाला। हाँ तो वो चीज था। एग्जैक्टली। राइज ऑफ क्या, ऊपर जाने का। नहीं अब हमारा काइंड ऑफ, मतलब ठीक है, हमारे एक दो वीडियो ऊपर नीचे गए थे सीने, हाँ। मतलब हिट गए थे, बट वो जो फिर सीरीज ऑफ हमारा वायरल जाना शुरू हुआ वीडियो का, तो फर्स्ट वीडियो वाज केकेआर क्वालिफिकेशन सिनेरियो, तो हमने वो बनाया था। एंड वो तो इसलिए मेरे को याद आ गया वो चीज की, क्या बोलते हैं ना, इनका केकेआर का अच्छा खासा बन रहा था वो चीज, तो चांस थे, बहुत माइन्यूट था परसेंटेज वाइज, बहुत कुछ हो रहा था कि इसको बाहर जाना पड़ेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके होगा, और वो केकेआर का फिर बाद में हो जाता वो, बट नहीं हो पाया। बट एनीवेज
काइंड ऑफ हो बाकी सकता आप था, और क्या काइंड ऑफ हो देखोगे? सकता था, बट वही अरे है कि बहुत मुश्किल हाँ, था। बट ठीक है, कमिंग बैक टू यार, आपका 2025 सीजन बहुत चुदा, एंड उसके बाद आप आते हो 2026 में। सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम था हुँ, कि आपके पास यार जो कैप्टनसी है, वो आपने एक वॉइड बहुत बड़ा हुँ, क्लियर आपने बना दिया था वापस से, कि रहाणे को कैप्टन, या रहाणे ने कैप्टनसी करी हुई आईपीएल में, बस आई थिंक 35-37% का, 39% का उनका विनिंग परसेंटेज है। 19 मैचेस हारे हैं, कुछ 10-11 मैचेस जीते उन्होंने सिर्फ। तो यार रहाणे की हुँ। जो कैप्टनसी भी देखोगे ना थ्रू आउट द आईपीएल लास्ट 2025, तो बहुत यार रिएक्टिव कैप्टनसी थी, जैसे कि सेडेटिव पे हो, एंड जो डिसीजंस लेना है उनको सेडेटिव लिया हुआ है, एंड बहुत सारी। ए, ऐसे नहीं था भाई, वो नशीला कैप्टन मतलब ऐसा था कि उसके वो रिएक्शन का पर्सनालिटी वैसा है। काम रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, बट हाँ, कभी कभी डिसीजन मेकिंग में थोड़े स्लो हो जाते हैं भाई, वो बहुत रिएक्टिव है, कुछ हो रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। रहाणे इज अ गुड टेस्ट कैप्टन, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि T20 हुँ, इंटरनेशनल में भी वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत हुँ। सारे जो स्क्वाड एक पुल ऑफ भी करनी है, या तुम्हें जो प्लेइंग 11 खिलानी है, उन सारी चीज, क्योंकि यार देखो रहाणे की मेंटेलिटी भी सोचो ना, रहाणे को खुद नहीं पता था कि वो कप्तानी करने वाले हैं। एक हाँ, रहाणे अगर नहीं कप्तानी करने आते हैं, मुझे पता था एटलीस्ट कि जब उन्होंने रहाणे को सेकंड में ले लिया ना कि रहाणे कैप्टन बन रहा है। नहीं, बट मोटा-मोटा वो था। लेने के बाद वही तो बात है ना कि रहाणे यार को उन, रहाणे तो यार समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेरा T20 का मेरे सामने कैरियर 2 खत्म है ऑप्शन यार। थे, या तो ये रहाणे को कैप्टन बना रहे थे या तो फिर बाद में ये मनीष पांडे को बना रहे थे क्योंकि इनको वो ओल्ड गार्ड चाहिए था उस टाइम पे, हम्म। उस हिसाब से था। ठीक मतलब है? ये क्या इनको लेट एंड रियलाइजेशन होता है कि ऑक्शन में तुमने हक दिया, फिर भाई वो उसके तो बाद तुम सोच रहे हो तुम टिपिकल क्या, केकेआर। या पोस्ट नट क्लैरिटी है तुम्हारे पास कि भाई तुम हिला रहे हो, उसके बाद तुमको दिमाग खुल रहा है कि नहीं यार ये बेंचो तो हाँ, हमने हाँ, गलती कर हाँ, दी हाँ। है। तो ये तुम्हारे साथ क्या पे कहीं न हो रहा कहीं है? वही है। अब यहाँ पे रहाणे वही यार है। देखो, कप्तान ठीक है जैसा भी है, लेकिन इतना अच्छा उसका पहले तो रिकॉर्ड नहीं है कप्तानी का। दूसरी चीज है कि थोड़े से जो हुँ, डिसीजंस वगैरह है एकदम अप टू द मार्क नहीं रहते हैं रहाणे के। एंड तीसरी चीज है रहाणे की बैटिंग है। रहाणे का जो राइज हुआ, वापस से कमबैक हुआ, वो चेन्नई ने लिया था उनको, कमबैक सुपर किंग्स ने, एंड वहां पे रहाणे को हाँ। 3 या 4 नंबर पे खिलाया था। रहाणे को ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे रहाणे, ठीक है, उनको साफ साफ रोल क्लैरिटी दी हुई कि तुम्हें आना है, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। एंड रहाणे उसके बाद उनका WTC फाइनल में भी सिलेक्शन हुआ था कि टेस्ट में तुम खेलने जाओ, कुछ बहुत खास उनका परफॉर्मेंस गया नहीं, बट उसके बाद वापस से KKR नहीं में बढ़िया लास्ट गया था यार, सीजन क्या बात कर रहे हो? बाकियों कंपैरिजन में तो गया था, लेकिन क्या हाँ, भाई, भाई जब टीम ही इतना चुद रही थी इतना तो फिर छोटा बाद में पार क्यों सेट करना है भाई प्लेयर्स के लिए यार, ये मैं कह रहा हूं। भाई जब टीम ही चुदी थी, कोई 30 के ऊपर कर नहीं रहा था, ठीक है? सेकंड नंबर पे शायद वही विराट कोहली और ये रहाणे और थर्ड नंबर पे शायद रोहित शर्मा था, 40 या 35 रन्स बनाए थे। उसके बाद गिल था 15-20 रन, तो यही हम्म। टॉप स्कोर्स थे मोटा-मोटा। और फिर शार्दुल ठाकुर और रहाणे लास्ट तक टिके हुए थे, याद करो वो चीज़। तो तो फिर इंडियन मैनेजमेंट उनको फिर कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? ये चीज़ वो उस टाइम पे फिर बाद में यशवी जायसवाल को डालना था और फिर बाद में गिल नंबर 3 खिलाना था, तो बहुत अपना पुजारा को निकाला और फिर नंबर 4 का वो क्या वो विराट कोहली नंबर 4 पे थे, उनका तो कुछ हो नहीं रहा था, हम्म। ठीक है? और ऋषभ पंत आ रहे, तो फिर बाद में वो स्वैप हुआ, चेंज हुआ था ना पूरा फिर बाद में कि हम्म। भाई वहां से हम लोग नया अप्रोच शुरू करेंगे। बट इवेंचुअली रोहित शर्मा मैं विराट कोहली को भी निकाल देंगे, पॉइंट तो वही मैं चीज़ जो है। यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ वही है कि जो चेन्नई के लिए रहाणे ने तगड़ी बैटिंग करी थी, वो KKR के बट नहीं 2025 आप वापिस से एक बार स्टैट्स चेक कर लो, 2025 में भी उनके स्टैट्स अच्छे ही थे। स्टैट्स अच्छे हैं। स्ट्राइक रेट हम्म, बढ़िया है। क्या बढ़िया है, कितने हैं स्टैट्स 2025 आईपीएल में रहाणे के? मेरे को चेक करने पता दो नहीं तो। वो क्या है। मैं जब देखा, जितने बार भी केकेआर का मैच देखा हूँ, रहाणे बढ़िया खेला था भाई। बढ़िया खेला है, रन्स रहाणे के बल्ले से आए हैं, लेकिन और क्या प्यारा खेल रहा था भाई, लाइक लिटरली मतलब वो जो छोटी साइड की बाउंड्री है ना, वो बहुत सेक्सी वो कर रहा था, क्या बोलते हैं अपना, पकड़ रहा था, क्योंकि ईडन गार्डन्स में जो घर के मैचेस थे बेसिकली, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे रन्स मारे थे। मैं क्विकली चेक कर रहा हूँ कि कितने रन्स हैं रहाणे के। 390 रन है रहाणे के, नंबर 4 पे तो बहुत बढ़िया रन वो है फिर तो उस हिसाब से। और 147 का स्ट्राइक रेट है, और क्या चाहिए आपको? और 35 का एवरेज है। हर मैच में 35 में रन आपके दे रहा है, और क्या चाहिए आपको नंबर 4 पे भाई? कंसिस्टेंट सूर्य कुमार यादव वाला सीन हो रहा है। सूर्य कुमार यादव 25 का दे रहा था, आप गलत नहीं, ले लिए 25 हो का नहीं दे रहा थोड़े। था सूर्य कुमार, 25 का एवरेज नहीं था, सूर्य कुमार ज्यादा था। 25 का एटलीस्ट उसने नहीं 25 स्कोर नहीं। किया है, हर मैच में हाँ क्रॉस किया हाँ, है वो आंकड़ा, ये था। तो एवरेज तो वो सूर्या और अलग चीज हो गया ना। रहाणे में कंपैरिजन नहीं है ना, बट बेसिकली वो है कि सूर्या 25 का देख रहा था कि मिनिमम 25 जा रहा था उसका, तो हम्म। वही उस हिसाब से था कि 25 से नीचे जा नहीं रहा था। और ये अपना इसका 35 का एवरेज, तो 35 तो वही टोटल हर एक में हम्म। निकाल लो। तो इसके रन आ रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे थे, प्लस ठीक ठाक मैचेस में अच्छे रन भी मारे हैं, तो वही चीज है। 50s देखो कितने हैं, वो सब चीजें।
नहीं 50s तो अच्छे खासा ही है मोस्टली, 3-4 तो मुझे ही याद आ रहे हैं जहाँ तक थे, 3 तो एटलीस्ट मुझे याद हाँ आ रहे हाँ। हैं वहाँ तक, तो 50s अच्छे थे, बट मेरे को थोड़ा सा लगा कि स्ट्राइक रेट वाली चीज़ थोड़ा सा यार आने का एक इशू नहीं क्रिएट नहीं हो यार, सकता है वो वो चीज़। क्या सीन क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल गुरबाज का रन अच्छे नहीं आ रहे थे। गुरबाज था क्या पिछले साल, था ना हाँ कि नहीं गुरबाज था? था, गुरबाज था, इस साल उसको हाँ रिलीज गुरबाज किया है, के, गुरबाज और आपके नारायण ओपनिंग करते थे। तो गुरबाज ना इतना खास चल नहीं रहा था पिछले साल। और हम्म। वो नारायण आपका मतलब, नारायण तो मतलब वो चला वो भाई देन उस था तो वो तो 10वें नंबर का मतलब प्लेयर उससे भाई। उसको तो एक्सपेक्टेशन ही क्या है, वो उसको वो चले तो ठीक है। वो एक बॉल में 2 रन भी मारे ना तो फिर वो बोनस है भाई। हम्म। पर उससे ज्यादा ही रन मारता है वो। कितना कितना मतलब 70-80 रन भी मार दिया तो फिर बाद में वो उसका कुछ वो नहीं है डिसरप्टर है भाई। ना भाई बेसिकली, अब भाई वो कुछ नहीं कर सकता, या तो भाई ढह जाएगा या तो तुम्हें ढह देगा, सिंपल सी चीज है। हाँ हाँ। दो उस वही तो प्रॉपर्टी है उसकी। वही चीज है। द थिंग इज फिर बाद में तो ये सब चीजें वो एंड भाई रहान, द थिंग इज मेरे को बढ़िया लगा था रहाने का अप्रोच। जैसा भी वो बीच में ना उनका वो उसके साथ इशू हो गया था ईडन गार्डन्स के वो क्यूरेटर के साथ, ठीक है, बहुत हम्म। लफड़ा हो गया था। ठीक है, वो सब चीजें हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए, बस वही चीज है। और अब तो मतलब जैसा मालूम पड़ा उस टाइम पे लास्ट सीजन बोला गया देखो जीजी चला गया इसलिए ये सब हो रहा है। हम्म। जीजी रहता तो फिर बाद में क्यूरेटर के साथ इशू नहीं था। मैंने कहा पता चला जीजी के साथ भी तो वही हुआ है ईडन गार्डन्स में। तो जो ईडन गार्डन्स टेस्ट हुआ है, हम्म। ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना ये ना, रहाने का कैप्टनसी अप्रोच मेरे को फील्ड सेटअप तो सही लगा। बैटिंग एज अ बैटिंग बैटर भी खतरनाक था, ठीक है। बढ़िया ही किया था उसने, मतलब फ्रॉम बेसिक रहाने जो आपने 147 का स्ट्राइक रेट बोला है, वो भाई वो ना 121 का उसका करियर स्ट्राइक रेट है, करियर स्ट्राइक रेट ठीक है। 181 से ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट है, तो उस हिसाब से तो और बेटर ही है, बट आई थिंक चेन्नई में ज्यादा था यार इससे, चेन्नई में ज्यादा था। चे- चेन्नई में ऑलमोस्ट चेन्नई में 200 वो पुल रन, ऑफ कर ले रहा था वो यार, वो 180 190 नहीं 170। नहीं नहीं इतना भी नहीं कर रहा था। भाई यही था उसका बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं, चेन्नई में देखो दो चीज है, मैं बता दूं चेन्नई वाला हाँ सीजन और वो इसमें कंपेयर चेन्नई करने में में। वो क्या कर रहा था कि चेन्नई में वो 11 बॉल में 31, हाँ 7 बॉल कैमियोज में थे, 21, हाँ हाँ वो करके वो आया घुमाया चला रोल गया, ही दूसरा था यार। देखो वो टाइप। चेन्नई में उसको सिर्फ वो था कि एग्रेसर की तरह तुम्हें खेलना है, पावर प्ले में अगर तुम्हारी बैटिंग आ जा रही है, एक यहाँ विकेट पे गिर एज जा रहा है तो, कैप्टन खेलना है ना और उसको। यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें कितने बार उसने इनिंग्स यहाँ बिल्ड पे करनी कई है बार एग्जैक्टली। उसने फिर स्लो किया है, हम्म। ठीक है। तो रहाणे का जो फिर बाद में हम जो हमारा रिसर्च भी है उसमें भी वही चीज की क्या बोलते हैं अपना, जब 15 बॉल में 20 बॉल में 3 विकेट गिर गए तो तब रहाणे को वो करना है, उसने वो भी किया है। बहुत एक दो मैच में आया है वो चीज कि भाई हम्म। विकेट्स गिर गए हैं बहुत ज्यादा, वो चीज भी है। तो दैट्स वाई क्या बोलते हैं अपना, रहाणे का यार वो बढ़िया ही है। उसको अभी ये जो टीम मिली है, एक हिसाब से रहाणे बांध सकता है इनको। एग्जैक्ट, रहाणे का ये काम भी एक बांधने रीजन का हो है। सकता है कि पहला सीजन रहाणे का था वो भी उतना कंफर्टेबल नहीं था, अब दूसरा सीजन है, क्या पता, आई होप सो कि एंड उससे एक कंसल्ट मैच तो किया शायद गया होगा। एंड बीच में तो रहाणे इंजर्ड हो गया था, याद नहीं उसका, वो पूरा वेबिंग फट गया था। फिर हम्म। भी वो उसके साथ भी उसने आया था भाई। बहुत डेडिकेशन है भाई रहाणे का। भाई उसको ये भी भाई देखो उसका एज भी अ करियर प्लेयर भाई एकदम तो ब्रिंक पे है। ग्रेट ही है ना, उस एज अ प्लेयर तो ग्रेट ही है वो। रहाणे रहाणे का जो है ना वो करियर एकदम ब्रिंक पे है। एंड लास्ट ईयर मैंने वही बोला था कि यार आई वांट अजिंक्य रहाणे टू विन यार, उस हिसाब हम्म। से था कि हम्म। जितना भी हो जाए, मैं केकेआर को पसंद ना करूं, मैं मुंबई को जिताना चाहूं, हम्म। मैं किसी और को बट मैं फॉर वंस आई वांट दैट पर्सन टू हैव दैट ग्लोरी। हम्म। क्योंकि यार 2021 की भी उसको ना वो जस्टिफिकेशन मिली नहीं है हम्म। बेचारे को, ठीक है। जो 2021 का ठीक है, वो लोग ऋषभ पंत को याद कर रहे हैं, लोग आपका वॉशिंगटन सुंदर को याद करते हैं, बट यार रहाणे को वो चीज मिली नहीं, वो ड्यू ड्यू क्रेडिट मिला नहीं। रवि शास्त्री ने भी लास्ट मोमेंट में बोला कि दिस इज विराट कोहली टीम, ये बहुत कुछ हुआ उसका बेचारे का, नाइंसाफी हुई है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू विन हम्म। एंड विन बिग। एग्जैक्टली। और इस साल मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैं कह रहा था कि यार क्या पता, आई होप सो कि इससे ना कंसल्ट किया गया होगा इस साल की टीम बिल्ड करने में, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि किया गया होगा, बट स्टिल रहाणे को एक कंफर्टेबल एटलीस्ट वो केकेआर तो मैनेजमेंट किसी को से अभी नहीं करते। वही, बट एटलीस्ट वेंकी एटलीस्ट मैसूर भाई गांगुली से नहीं किया है। तो भाई कहाँ गांगुली भाई, कहाँ श्रेयस अय्यर भाई, और कहाँ अजिंक्य रहाणे भाई। तो फिर वही, बट एटलीस्ट भाई इनको कम से कम यार उसको अब एक एक सेफ्टी नेट देना पड़ेगा कि नहीं यार रहाणे भाई, अगले 2-3 साल के लिए तुम्हारी टीम है, जब तक तुम आपको खेलना है, जब तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप खेलते रहोगे, इसकी हम आपको बैकिंग देते हैं, एंड ये आपकी टीम है, इसको अपने हिसाब से बिल्ड करो, कुछ कम ज्यादा है तो हमें बताओ, उस हिसाब से हम क्राफ्ट करते हैं एंड चीजें करते हैं। आई होप सो ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी इन अ गिवन सर्कमस्टांस की, अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज हुई होगी। हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, हमारे 2026 के आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, उसके लिए जो क्या पिक्स हुई हैं। हाँ प्लीज एक बार आप स्क्वाड अगर बोल दे तो बेटर रहेगा यार मेजर तो आपका वही है ना, सबसे पहले तो कैमरन ग्रीन इन्होंने उठाया है, जो अपना जो 80% जो हाँ। पर्स इन्होंने खर्च किया है, सबसे पहले उन्होंने कैमरन ग्रीन उठाया 25.2 करोड़ में। उसके बाद इन्होंने पथिराना उठाया है, आपके कितने पथिराना कितने में उठाया, 18 करोड़ में पथिराना उठाया है। उसके बाद
इन्होंने तीसरा उठाया है, मुस्ताफिजुर रहमान उठाया है 9.2 गया। करोड़ में। गया गया। उसके बाद सबसे ग्रेट बाई आई वुड से जो इनके लिए हुआ है वो है फिन एलन ने बेस प्राइस पे 2 करोड़ में उठा लिया, कोई और नहीं गया। एंड यार बीबीएल के सितारों को मैं ज्यादा ना वो नहीं मानता, बट एनीवेज नहीं यार देखो, वो तो आपको ना एक दो सितारे कभी भाई बैकअप करके लेके चलने ही पड़ते हैं, वो टीम्स डिपेंडेंट हो जाती हैं, क्योंकि इतने भाई देखो प्लेयर्स बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में, लेकिन जो क्रेजी प्लेयर्स है वो कम ही है, तो आपको बेट कॉन्स्टेंटली लेना पड़ता है। अभी देखो जैसे यहाँ पे आप देख जो पीक आया था, सैम करन की बात करना चाहूंगा, वो चेन्नई में आया था, ठीक है, सैम करन का पीक बहुत बढ़िया, सैम करन खेला, एक सीजन अच्छा खेला, आई थिंक उस सीजन जीते तो भी थे मत सो अपन। बेंचोट इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जिता दे। एग्जैक्टली वो सैम करन का पीक था। अब उसके बदौलत सैम करन आज तक खा रहा है, सैम करन ने कुछ खास आज तक तो किया ही नहीं है, लेकिन उस ये जो आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग नोट में बोला था कि एक चीज होती है ना, जो पेपर पे जो आप दिखता है स्टार्ट, ठीक है, पेपर पे ये बहुत बढ़िया है। मतीशा पतिराना बहनचोद बहुत ग्रेट बॉलर है, डेथ ओवर्स में 8.5 की 8.2 की इसकी इकोनॉमी है, बहुत क्रेजी अगर डेथ ओवर में किसी की इतनी इकोनॉमी है तो, ठीक है। सैम करन बहुत बढ़िया बंदा है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कई बार जो ये पेपर वाले स्टैट्स होते हैं और जो रियलिटी होता है उसके बीच में एक डिफरेंस होता है। अब आपको मतीशा वही पतिराना जैसे की आपने मनीषा पतिराना का बोला, मैं उस पे, आप तो चेन्नई वाले, आप अपना थोड़ा भुक्त गोभी वाला, मैं सॉरी भुक्त भोगी वाला एग्जैक्टली जो मैंने आपका तो वो है वो क्लोजली आप देखा है ना। बोलोगे, मैं आपको मौका मौका दूंगा आपको बोलने के लिए, बट मैं हाँ। वही चीज बोलूंगा जो आपने वो बोला कि जो 8.61 वाला है, हम्म। कि 8.61 वाला उनका डेथ इकोनॉमी लास्ट के 24 बॉल पे उनका एक्सपीरियंस चल रहा है, हम्म। बट उस पे वो कौन बोले कि भाई 8.61 है उनका, बट लास्ट ईयर वो इतना गंदा पिटा है कि उसकी जो एक टीम थी जिसने उसको बनाया, उसकी कंट्री से पहले इस टीम ने बनाया उसको, एग्जैक्टली सीएसके ने, उसने रिलीज कर दिया। उसने रिलीज एंड जो मोटा मोटा जो डेटा ड्रिवन आपने अप्रोच किया, तो उसमें तुमने वो देखना भी भूल गए कि एनालिसिस टीम ने तुम्हारा चुद गई, एनालिसिस टीम इतनी बुरी तरह से कि वो जो उसका एक्शन था, कि पहले मलिंगा वाला एक्शन था कि यहाँ, सॉरी यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से ना माइक टूट जाएगा, मान लो यहाँ से डाल रहा है वो, ठीक है, तो वो अब ऐसे हो गया था, ठीक है, तो ऐसे से ऐसे में ना जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, तो उस हिसाब से मतलब वो सब हो गया था, तो वो सब अगर हो रहा है तो फिर बाद में मतलब क्या बोलते हैं उससे आटे ढाल का भाव मालूम, मतलब फर्क पड़ जाता है, वही चीज है। तो लेकिन तुमने उस पे भाई 18-19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो आपको तुमको हाँ सोच हाँ यार हाँ। देखो ठीक है, मतीसा पतिना अच्छा बॉलर है, तुम उसको मैनेज करके अच्छा निकाल सकते हो कि डेथ में तुमको भाई यूटिलाइज आप कर ले रहे हो उसको, ठीक है, आपके पास बहुत बढ़िया कोर है, लीडर आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है, तो आप भाई कोई चूतिया प्लेयर भी है जो अच्छा नहीं कर रहा, उससे भी आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उससे उसका बेस्ट निकलवा ले रहा है। आप चेन्नई सुपर किंग या मुंबई इंडियंस हो, ठीक है, आपका मैनेजमेंट उतना अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा प्राइस टैग मतीशा पतिराना के लिए। आपने थोड़ा गलत नाम ले लिया, वो सीएसके बोल दो, ठीक है, समझ में, मुंबई ये सब नहीं करती 18-25, नहीं हम अठारह कभी गए ही नहीं है तो मैंने अठारह के लिए पच्चीस यार। बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोला हूँ कि एक बंदा जो बहुत चुदा हुआ है, जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, उसको चूज करके ऑन बेस हिज स्टैट्स या मेरिट से आपको उस पर भरोसा है, उससे आप बेस्ट निकलवा लेते हो, ये मैं कहने का मतलब है। वो सिर्फ सीएसके करती है, ठीक है हम नहीं सीएसके गलत, ठीक है मैंने एमआई का नाम लिया, जो सीएसके करती है या जो वो भी लास्ट से लगी है उस अप्रोच में, लेकिन हाँ। क्या आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है केकेआर का कि आप उससे नहीं, इतना बढ़िया निकाल सकते हो 19 करोड़ रुपए खर्च करने में? कैमरन ग्रीन का सबको पता था कि वो महंगा जाने वाला है, ठीक है, कैमरन ग्रीन पे अपन बाद में वो आएंगे। क्यों गया, लाइक लाइक टू नहीं, आते प्लीज खत्म करो इस चीज को, क्यों क्योंकि क्यों गया इतना फिर? वही ऐसा बंदा है वो क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम ऑलराउंडर जिसको उसने पूरी देखो कैमरन ग्रीन का भुक्त वो हम मैं मेरे पास है डेटा, लाइक हम्म। हमने देखा है उसको, वो 2000 आपका क्या बोलते हैं 23 और 24 खेला है, 24 भी नहीं खेला, सिर्फ 23 ही खेला है, ठीक है, एक ही साल खेला है हमारे साथ, ठीक है, वो 23 में आया था मिनी ऑक्शन में, और 24 में तो हमने उसको ट्रेड कर दिया था आरसीबी पे, कि अपना हार्दिक पांड्या के लिए जो पैसे चाहिए था हमें 17 करोड़, ठीक है, तो हमने देखा कौन कौन सी चूतिया टीम है जो 17 करोड़ का शगुफा लेगी, तो हमने आरसीबी को दे दिया, ठीक है, और 17 करोड़ ले लिया, हार्दिक पांड्या ले लिया, परफेक्ट बाय हमारे लिए, तो ठीक है, उस हिसाब से लाइक ऑन पेपर हार्दिक पांड्या तो मतलब तगड़ा प्लेयर है, तो उस हिसाब से मतलब ले लिया। अब सीन ये है कि उसने हाँ सेंचुरी भी मारी मुंबई के लिए, वो उसको हमने ओपनिंग भी करा लिया, उसको हमने वन डाउन भी खिला लिया, उसको हमने नंबर 4 भी खिला लिया, मिडल ऑर्डर भी खिला लिया, बॉलिंग भी करवा दिया, सब कर लिया उसने, बट वो सब जगह खेल ले रहा है, फिर भी वो परफेक्ट नहीं बन रहा है। एंड 24 का उसने आरसीबी के लिए भी खेला, 24 के लिए भी कुछ खास नहीं मेरे को परफॉर्मेंस दिख रहा है, कि याद नहीं आ रहा कुछ हुआ हो, ठीक है, चलो हुआ भी हो, फिर बाद में फिर भी 25 में फिर बाद में वापस चला गया वो, कुछ उसका सर्जरी वाला सीन हो गया, किडनी का इशू उसका ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं मैं सर्जरी तो निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली उसको इशू क्या है, मैं वही एक बार स्पाइनल सर्जरी हुई है। अब स्पाइन की सर्जरी सोचो भाई, अगर बंदा कुछ हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, तार तूर हिल गया, तो ना ये प्लेयर प्लेइंग 11 छोड़ो, ना ये प्लेयर आपका ना 13 में रहेगा ना 3 में, प्लेइंग 11 तो भूल भूल जाओ, वही चीज, वो हिंदी कहावत है कि 13 में ना 3 में,
तो वही चीज है। तो वो नहीं रहने वाला उसके हिसाब से खास खतरनाक। और वही ये कैमरन सर्जरी, ग्रीन भाई, ये सर्जरी इसकी 2024 अर्ली 2025 के बीच में ही हुई है ये। आई थिंक इसके स्ट्रेस फ्रैक्चर था कुछ, वही L4 वर्टिकल जो भी होता है स्पाइन में इसके, उसको हुई है। हाँ और हाँ देखो ना, अपने बीजीटी नहीं खेली इसने, और इट वही चीज इज है ना, बीजीटी में होता ही है। एडवाइज्ड कि ये 4 ओवर का बॉलर तो आपका है ही नहीं, कहीं से आप इसे 4 ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज है वही कि चीज ये है। ऑफ आपके आउटफील्ड में ये डाइव मारना भी इसके लिए रिस्क है। बहुत लंबा है। वही तो ये मुंबई इंडियंस में था, ठीक है, वो डाइव उसने इतना कुछ खास नहीं मारा। एक उसका कैच एक ही आता है मेरे सामने, जो उसने गिल का पकड़ा था WTC फाइनल में, याद करो, इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी 2 उंगली वाली। हम्म। कि भाई जमीन टच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस वही चीज है। ये इशू है इसके साथ में। तो आप इसको देखो, आप जैसे सोचे कि कैमरन ग्रीन को आपने इतने हाई प्राइस टैग में उठा लिया, आपको आंड्रे रसल आपके साथ चला गया है अभी, एंड क्या नहीं, वो तो आप फुलिश डिसीजन था भाई, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आंड्रे रसल ठीक है यार, वो स्ट्रगल कर रहा था, बट एक चांस देना चाहिए था। पता नहीं है, शायद से रहाणे ने भी नहीं यार, बोला आई होगा थिंक कि नहीं ये मोबिलिटी सूट इशू कर भी रहा। है यार भाई। देखो स्ट्रगल बैटिंग में भी कर रहा था, बॉलिंग में कर रहा था कि आंड्रे रसल यार बहुत ग्रेट पावर और आपका डेथ बॉलर था। वो निकालता था भाई, बट तभी एक लास्ट ईयर 1-2 मैच निकाले आंड्रे रसल ने, हाँ, जितना मेरे को याद आ एंड रहा में है, वो प्रेशर bowling में करके। निकाले हैं। बट देखो मेन चीज क्या था ना कि आंड्रे रसल का इशू क्या हुआ कि बिफोर द ऑक्शन आंड्रे रसल इनका फर्स्ट रिटेंशन था केकेआर का लास्ट मेगा ऑक्शन में। हाँ 18 करोड़ के प्राइस टैग के साथ ही आंड्रे रसल के साथ नहीं जाना चाहते। इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम तुम्हारे लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, तुमको ऑक्शन में उतरना पड़ेगा। एंड वहां पे आंड्रे रसल हो गया थोड़ा सेंटी, एंड उसने वही सी थोड़ा बहुत काइंड ऑफ पोलार्ड वाली चीज उसके साथ हुई कि नहीं यार, मेरे खराब टाइम में या जो भी उसके साथ स्टोरी है, केकेआर ने मुझे साथ दिया कुछ, तो मैंने कहीं देख रहा था ये चीज कि केकेआर ही वो टीम थी जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं वो वीक, मोटा, वो पता नहीं क्या है, मैं अब ज्यादा बिलीव करने को तैयार नहीं हूँ, सेम टू सेम कार्ड बट प्ले हो कर दिया सकता जो है, हो ऑलरेडी सकता है अगर इनकेस रखा। कोई भाई किसी को पता होगा इसके बारे में एग्जैक्ट, तो कमेंट करके वो बताएगा। बट आंड्रेसल के साथ थोड़ा सा था कि ये फैमिली वाला सीन है, केकेआर ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं अगर ऑक्शन में उतरूंगा, अगर मुझे इनकेस कोई और फ्रेंचाइजी ले लेती है, तो यार मैं नहीं देखता अपने आप को देख पाऊंगा किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए कोई सेम ही Indian स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऐसा थोड़ी चलता है भाई। अब वही ऐसा ही हुआ था। तो फिर उसने रिटायरमेंट ही ले लिया, एंड रिटायरमेंट ले लिया सेम उसके साथ हुआ कि आंड्रे रसल को आपने कोच बना दिया, बैटिंग कोच बना दिया हाँ इस चीज में। हाँ। तो वो सेम मुंबई वाला फॉर्मेट हो गया कि आपने भाई नकल कर ली है सीधे सीधे। अब और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, कुछ तो डिफरेंट मैच और स्टोरी चलाते हैं या कुछ डिफरेंट चीज होती, आपने एकदम बट ये एग्जैक्ट मुंबई सेम के टू साथ सेम क्या कर हुआ लिया। था, पोलार्ड को उन्होंने वो जो सेकंड लास्ट सीजन था, लाइक मुंबई मुंबई ने कारण पोलार्ड को 2023 में खिलवाया था, एंड 24 में ड्रॉप किया था, ठीक है, वो रिटायर करवाया था। तो 2023 वाला जो सीजन था, उसी में वो उन्होंने बीच में हटा दिया था उसको, मतलब आधा सीजन ही खिलाया, सॉरी 23 में नहीं था, 22 में खिलाया था, 22 में भी आधा सीजन खिलाया था, वो कंप्लीट नहीं खिलाया था, और 23 में मतलब वो कर दिया, जो रोहित शर्मा वाला लास्ट सीजन था, उसमें उन्होंने वो कर दिया। तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन 2022 के सीजन में ही मिल गया था कि नहीं अब नहीं हो रहा है उस हिसाब से, और लास्ट का 7 मैच या 5 मैच उसके साथ करवा दिया था, क्या नाम है, टिम डेविड के साथ। तो वही ठीक तो है, मेन चीज है ना भाई कि एक मुंबई की मैनेजमेंट है तो वो कम्युनिकेट कर पा रही है अपने प्लेयर्स के साथ। केकेआर की मैनेजमेंट है वो सोचती है कि प्लेयर्स ऑटोमेटिक अपने आप सोच लेगा ये चीज, हम कुछ नहीं उससे बोलते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि देखो यार, प्लेयर जब अपने लेटर ऑन फेज ऑफ लाइफ में जाता है, जब थोड़ी उसकी एज बढ़ती है, तो काइंड ऑफ ना वो टीम पे कभी कभी बैगेज की तरह भी काम करता है। वो सेम पोलार्ड के साथ भी हुआ है, वो सेम आंड्रे रसल के साथ भी हुआ है, सेम चेन्नई के साथ भी है, काइंड ऑफ MS धोनी के रूप में। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको ना, क्योंकि लिमिटेड पैसा है, आपके मालिक के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए ऑक्शन पर्स लिमिटेड है, तो कभी कभी प्राइस कट में आपको सैलरी कट लेनी पड़ती है आराम से। चेन्नई ने बहुत स्मार्टली 1 कैप्ड रूल वो सारी चीजें करके भाई अपना MS धोनी को आई थिंक 2 करोड़ रुपए में अकोमोडेट कर दिया है, ठीक है। पोलार्ड के साथ में वो चीज हुई, पोलार्ड को धीरे धीरे कम्युनिकेट करा गया, खत्म कर दिया गया, तो पोलार्ड ने भाई फिर रिटायरमेंट हुई, बैटिंग कोच पोलार्ड का पोलार्ड बन पैसों गया। का प्रॉब्लम नहीं था, वो फॉर्म वाला ही सीन था, मोटा मोटा वो नहीं जो भी वही सीन था। पैसे, इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, इन्होंने लेकिन केकेआर चूतिया इन्होंने थी। हाँ, उन्होंने पैसों के लिए किया ना बेंचोदो ने। एग्जैक्टली पैसे के लिए किया कि तुम्हें 18 करोड़ में, जो कि अगर देखा जाए तो नहीं कर सकते हो भाई 18 करोड़ अगर तुम एक लाइबिलिटी पे खर्च करोगे, जिसको अपने टीम का तुम रखना चाहते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम्स वो तुम्हारी लाइबिलिटी की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एंड अगर तुम 18 करोड़ खर्च करने के बाद उसको बेंच पे बिठाओगे थ्रू आउट द सीजन, तो ये तुम चूती हो। तो उन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि पोलार्ड को निकाल देते, अरे सॉरी रसल को निकाल देते हैं। रसल को पोलार्ड को भी तो निकाला ही था, बट ठीक है कि रसल को निकाल देते हैं, यहाँ पे डिसीजन लिया। एंड उसके बाद रसल ने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जो वॉइड है Trent Brown। रसल,
रसल नाम का वॉइड फिल करने के लिए पेपर पे तुम्हें कैमरन ग्रीन बहुत बढ़िया कैरेक्टर दिखता है, ठीक है, लंबी हाइट, एकदम अच्छा बिल्ड, पावर हिटर, अच्छे से मारता है, बॉलिंग भी करता है। गोरा भी है, गोरा हाँ, भी है। गोरा भी है, तो रसल थोड़े ठीक, जो भी ठीक है। बीबीसी से लेके बीबीडब्ल्यू। हाँ तो इन्होंने सोचा कि वो परफेक्ट है, लेकिन अब तुम्हारे ग्रीन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो 4 ओवर डाल नहीं सकता है, सबसे बड़ी चीज है 4 ओवर वो डाल नहीं सकता है। कैमरन ग्रीन की बैटिंग भी अगर देखोगे ना तो लास्ट ईयर 2023 में मुंबई ने उसको पिक किया था एंड उस सीजन उसका 162 के करीब स्ट्राइक रेट रहा था। बीच में 2 सीजन चले गए। अरे हाँ भाई, 2023 बोल दिया, गलती हो गई, लास्ट, ठीक है, उसका 162 का स्ट्राइक रेट था। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि एक तो पहली चीज बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है वो, और उसके बाद आई थिंक 2024-2025 तो नहीं खेला है वो इंजरी की वजह से। 24 में आरसीबी के साथ खेला था, उसके स्टैट्स ज्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब बट एनीवेज एंड 2025 आरसीबी तो ने खरीद लिया है। एंड 2024 के एंड में आई थिंक उसका ज्यादा वो हुआ है, ये इंजरी वाला, ये जो सर्जरी वगैरह हुआ है उसके, जो आप स्पाइनल सर्जरी हुई थी, वो आई थिंक 2024 एंड में या 2025 के अर्ली में वो सर्जरी हुई है उसके बाद से। एंड और ज्यादा वो भाई अब एक तरह से ना अब डेलिकेट पीस है बेसिकली। स्पाइनल सर्जरी मतलब देखो, मैं आज शायद से मतलब जो अपने पुराने लिसनर्स वगैरह हैं उनको पता ही होगा कि मैंने बोला था कि लंबे लोग, अपने उस पे बात भी किया हुआ है कि लंबे लोगों का थोड़ा ना वो ज्यादा प्रेशर आता है लोअर पे। खाली देखो भाई साला उसको मार दो लात, बहनचोद उठ नहीं पाता था। Exactly. ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में पूरा उसका मेन तोड़ ही वही था। बैलेंस नहीं बन पाता है बेसिकली। वही तो ये इसका भी वही है, मतलब बस 6 फीट 7 इंच, मतलब वो खली थोड़ा 1 फुट और ऊपर था, बट वही चीज है खली है। तो ये भी मिनी खली है ओवरऑल 6 फीट 7 इंच का। भाई उसका थोड़ा बहुत इशू है उसके साथ। तो क्या बोलते, वो तो स्पाइनल वाला जो सर्जरी है ना, वो उसका थोड़ा डैमेज पीस है वो, मतलब प्रॉपर वाला। एंड उसको उसके साथ देखो ना, उसके साथ ये भी है कि वो आउटफील्ड में भाई डाइव वाइव मारने के लिए रुकवाना पड़ेगा, और प्लस ये तो है ही कि आप उसे ओवर्स तो 4 एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो, आपको भाई उसको बहुत आराम से, उसको आई थिंक क्लियरेंस भी नहीं मिली है 4 ओवर डालने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज, ऑक्शन में रजिस्टर भी उसने अपने आप को एज अ बैटर किया था, वो अलग चीज है कि लोग उस पर कहते हैं कि ऑक्शन में पहले नाम आ जाए, वो सारी चीजें हैं। बट ये द थिंग इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली, ही इज पॉलिटिकली करेक्ट कि मैंने तो बैटर करा था, एंड टॉप ऑर्डर बैटर है। तो जो रसल के लिए तुम देखते हो कि लाइक बाय लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं, क्योंकि रसल यार तुम्हारा फिनिशर था उस वाले रोल में। एंड दूसरी चीज, एक और कमी है कैमरन ग्रीन के अंदर कि मैं देख रहा था कि यार ना ये ऑफ स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ ना बहुत अच्छा नहीं खेल पाता है। इसका 33% का आपका डॉट बॉल परसेंटेज है उसके सामने, एंड थोड़ा स्ट्रगल करता है। तो इसके साथ क्या हो सकता है कि ये प्रॉपर मैचअप है कि अगर ये नंबर 3 पे बैटिंग करने आता है, एक विकेट गिरती केकेआर के लिए, सामने वाली टीम के सामने ये डेटा रहेगा कि आपके पास ऑफ स्पिनर इसके सामने लगा दो, तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा, एंड क्या पता अगर विकेट खो देता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी केकेआर को, क्योंकि यार ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है उनकी बैटिंग यूनिट में, जितने हिसाब से इन्होंने इन पे इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल ये ना, ये एक्सेलरेट करता है, मतलब पहले का स्लो खेलता है, मतलब वो सिंगल निकालता है, कोई भागने का उसको कुछ दिक्कत नहीं, थकता नहीं, इतना जल्दी नहीं है, इतना स्टेमिना है उसके पास, फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है। सीन वो है कि वो सिंगल निकालेगा, उसका सिंपल है, 20-25 रन निकालेगा, उसके बाद फिर बाद में मारना शुरू करेगा, वो आराम से 35 बॉल में 50 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। नहीं बट वही, लेकिन इनकेस अगर आउट हो जाता है, ये तो मान लो कि फिर भी ठीक है कि मान लो बच जा रहा है, सब कुछ है। अब केकेआर ने जितना बड़ा बेट किया है इसके ऊपर, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि मुंबई का भी वही सीन था, मुंबई ने 17 करोड़ दिए थे, वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं हुआ। 17 करोड़ वाली परफॉर्मेंस तो कहीं से नहीं दी है। एंड उस साल देखो मुंबई ने केकेआर ने जो मिस्टेक करी, मुंबई वो करके सुधर चुकी है। 17 करोड़ का ये लिया था, और उसके बाद 15.5 करोड़ का ईशान किशन लिया था, तो सेम ही चीज हमने भी किया था। हम भुक्तभोगी उस चीज के। तो नेक्स्ट परचेज आ जाते हैं, आई थिंक केकेआर की है, वो है आपका मतीशा पतिराना फॉर 19 करोड़ रुपया। इस पे तो आप ही बोलो, आप भुक्तभोगी हो इसके। यार वही जैसे हम स्टार्ट ऑफ द एपिसोड में हमने बात करी हुई थी कि मतीशा पटिराना जो है भाई, ठीक है, ऑन पेपर बहुत अच्छे स्टार्ट्स हैं, डेथ ओवर्स में 8.5 की तुम्हारी इकोनॉमी है, जो कि बहुत अच्छी दिखती है पेपर पे, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि एक प्लेयर की जो खेलने की ट्रैजेक्टरी है वो किधर जा रही है। जिन्होंने भी देखा है मतीशा पतिराना का लास्ट सीजन कैसा रहा है चेन्नई में, वो मुझे नहीं लगता कि मतीशा पतिराना को इतना ज़्यादा बेट करके आप डालोगे, क्योंकि चेन्नई ने उसको रिलीज ही किया। मतीशा पतिराना आई थिंक 12 करोड़ के प्राइस पे था चेन्नई में, जो रिटेंशन था आई थिंक चेन्नई का, मतीशा 12 के प्राइस पे था ना आई थिंक मतीशा, 12-14 था शायद, सेकंड रिटेंशन मिला था उसको, सेकंड रिटेंशन था 14, तो उसकी प्राइस ही जस्टिफाइड नहीं थी। 11 था, तो मेरे से 14 उसकी प्राइस ही जस्टिफाइड नहीं थी, इसलिए वो
वापस से उसको रिलीज करती है चेन्नई। एंड सबसे बड़ी एक चीज दूसरी देखो ना आपकी, यार मतीशा पतिराना अपने जो उसके आगे आप डेथ स्पेशलिस्ट का टैग लगा देते हो, वो डेथ स्पेशलिस्ट बना है वो चेन्नई सुपर किंग्स में, अपने देश से पहले वो चेन्नई में खेल रहा है, तब जाके उसके ऊपर वो टैग लगा है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप वीडियो। एग्जैक्टली। एंड भाई ये देखो इस प्लेयर को, सबसे बड़ी अब लास्ट जब देखो कि श्रीलंका एशिया कप खेलने गई दुबई में, उनके T20 स्क्वाड में उनके प्लेइंग 11 में मतीशा पतिराना नहीं खेल रहा है। तो जिस बंदे की सो मच सो कि भाई चेन्नई ने रिलीज किया है भाई किसी रीजन के वजह से किया Exactly. है या इसके अंदर वो तो फिर बाद में देखो ऐसा भी हो सकता है। देखो जो मेरे को जो लग रहा है मोटा मोटा उसके मैनेजर से बात करके उन्होंने कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत तो किया होगा, ऐसा तो नहीं कि बस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन स्टैट्स कर देते होंगे। आई होपिंग कि भाई 18 करोड़ लगाने लो, अगर आप लगा रहे हो इतना तो आप करोगे कि भाई कुछ बातचीत करोगे सामने वाले बंदे से। क्या बातचीत करोगे कि क्या तुम, मतलब वही मैं बोलने आ रहा हूँ कि लाइक केकेआर में जो ये सब संभालता है कि प्लेयर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको बैक करना है नहीं करना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभिषेक नायर संभालता है। ठीक है वो 2024 का जब स्क्वाड जीती थी तो ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों ने सबने कि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट द मैन हु डिजर्व्स द क्रेडिट इज अभिषेक नायर। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती ने शुरुआत की थी सबसे पहले ये बोलना, और फिर बाद में उसको देख के सब लोगों ने बोला शुरू किया। तो मैं फाइनल वीडियो देख रहा था, मेरे को अभी भी याद है वो चीज। तो अभिषेक नायर वैसा करता है ना। अभिषेक नायर का भी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू देखा था एंड उसने एक चीज बोली थी कि यू नो वन थिंग आई वांट टू डू इज टू ट्रेन वन प्लेयर। जब रोहित का पतला हो गया तो उसको बोला कि और किसी प्लेयर के ऊपर आप देखना चाहोगे ऐसा, बोला कि पृथ्वी शॉ अगर मतलब मेरे को अगर मिले तो मैं उसको करना चाहूंगा उस हिसाब से एकदम ट्रेन व्रेन खतरनाक, तो मैं कि उसका कमबैक मैं बनाना चाहूंगा वैसा। बट उसके लिए उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर बाद में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, उस हिसाब से क्योंकि भाई फेमस केस स्टडी है, अगर कर दिया पृथ्वी शॉ कमबैक कर दिया खतरनाक होगा, वो उसके सीवी के लिए बढ़िया होगा। सेम विद तो हाँ, तो वो एक सेम जिंक्स जो है ना या फिर सेम कीड़ा जो है ना, वो शायद मेरे को लग रहा है अभिषेक नायर को सता रहा है कि यार इसको लोग रिलीज कर रहे हैं बट अगर देखो ऑन पेपर प्रोस्पेक्ट तो जवान है वो, ठीक है, अब वो कुछ करके अगर उन लोगों ने उसका स्लिंगी एक्शन और ऐसे कर दिया तो भाई जबरदस्त। बट एक रीजन होगा ना कि उसने अपना एक्शन चेंज किया है। आपके पास बॉलिंग कोच नहीं है, आप ये देखो आपके पास बॉलिंग कोचेस नहीं है, हमारे पास ड्वेन ब्रावो है, हमने टपा लिया आपका। भाई हमारा इन से मैं केकेआर के उससे बोल रहा हूँ, समझ गया। तो वही चीज है कि देखो केकेआर ने टपा लिया ड्वेन ब्रावो, क्यों टपाया, क्या रीजन है, ठीक है, तो काफी टाइम से टपाया हुआ है। नए वक्त्रम न्याय न राज्यम लवड़े न वोज्यम। आई थिंक काफी टाइम से टपाया है ड्वेन ब्रावो को, तो एक साल से 23 में आपके पास था, 23-24 में आपके पास था, 25 में आ गया और फिर बाद में अभी क्या बोलते हैं अपना 26 में भी है उस हिसाब से। तो क्या बोलते हैं अपना टपाया हुआ है। अब सीन वो है कि भाई उसने इसको क्लोजली देखा हुआ है ना मोटा मोटा क्या करता है क्या नहीं करता है। आपका बॉलिंग कोच है कौन वैसे बाय द वे? बॉलिंग कोच कौन है चेन्नई का यार? लवड़े ना वज्जम हो गया आपका भाई। सुबह से भाई 5 मीम भेज चुके मेरे को सेम ऑडियो के आप। कौन है भाई बॉलिंग कोच चेन्नई का? मिथुन मनास ना निकल जाए। एरिक सिमंस कोई नहीं है वैसे। एज द IPL 2020 season, the bowling coach is filled by Eric Simmons, bowling coach consultant for CSK. He's a South African former cricketer and coach working with CSK's bowling. And Sridharan Sriram, assistant bowling coach. Okay. नाम मेरे को इतना कुछ खास याद नहीं आ रहा है, ड्रिंक नहीं कर रहा है। More details about Eric. यार बट बॉलिंग कोच ठीक है, स्टार्ट्स अगर अच्छे भी होंगे फिर भी भाई इतना बड़ा नाम तो कोई दिख नहीं रहा है ना। एग्जैक्टली नहीं तो बड़ा नाम वही नहीं दिख रहा, तो वही इसलिए कि भाई हम हमारे ऊपर है ये मतीशा पतिराना को फिक्स करना, अगर वैसा कुछ तो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ अगर कर दिया तो, मतलब पूरा पोटेंशियल पूरा है। कोई आप खरीद लिया 23 ODIs ही खेले हैं, 33 विकेट्स लिए हैं, ऑलराउंडर है बेसिकली, 217 रन एज एन ऑलराउंडर है। बट ठीक है, मेन बट कोचिंग करियर ही है, अर्ली कोचिंग नहीं यार। मेन साउथ अफ्रीकन टीम नेशनल टीम के कोच थे 2002 से बिटवीन 2004। फिर आई थिंक इंडिया के भी टीम इंडिया के भी 2010 से 2012 फरवरी तक थे।
समझ गया कहां से उठाया धोनी भाई ने। हम्म। समझ गया, वही अपना 2011 स्क्वाड में से उठाया है। इसकी अपॉइंटमेंट धोनी भाई की है। हाँ तो बट यार गेम डिफरेंट चल रहा है ना T20 का, तुम आप ये उतने हुक्के में पुराने। बैठता होगा ना, नहीं नहीं, हुक्के में बैठता होगा ना वैसे वो। हाँ तो वैसे वो द ओजी मेंबर ऑफ द हुक्का गैंग। मतलब 2011 ये वाला। जॉब भी दे रही है, मतलब ये हुक्का गैंग, मतलब ये लोग एक दूसरे का, ये जो कम्युनिटी बनी हुई है हुक्का पीने वालों के साथ में, ये आपस में एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है मैं मेरा रेफरल डाल देगा भाई तू, अच्छा हाँ हाँ डाल दूंगा तेरा रेफरल, चल भाई ऐसे चल रहा है बढ़िया। तो बट ठीक है, अगेन अगर ड्वेन ब्रावो उनके साथ है, बट मेरे को पास एक सवाल है कि यार कुछ तो दिक्कत होगी तब तो उनका एक्शन वापस से चेंज उनको करना पड़ा होगा, या तो उनके बॉडी पे ये मैं टोल मान रहा पड़ हूँ रहा पूरा, होगा या कुछ भी हो रहा ये मैं होगा। पूरा मान रहा हूँ, बट वही चीज है कि अब वहां पे फिर सवाल वही याद आ जाता है कि श्रीलंका के प्लेयर को तुम कैसे ठीक करोगे कि श्रीलंका की नेशनल टीम नहीं ठीक कर पा रही है। वही मेरे पास वही सवाल है कि जो बंदा श्रीलंकन नेशनल टीम में T20 नहीं खेल पा रहा है, वो 19 करोड़ रुपए में आईपीएल में बिक रहा है, क्यों, कैसे, क्या है इसका रीजन? पता नहीं भाई, रीजन ब्लूप्रिंट तो भाई अभिषेक नायर के, क्योंकि उन्होंने एक और केस स्टडी ले रखा है, ऐसा ऐसा एक और शगुफा ले रखा है, उसका नाम है उमरान मलिक। ठीक है, कितनों पे वो काम भी ले करेंगे रखा है भाई, कितनों पे काम करेंगे, पिछले क्या साल तो ये भाई, या फैक्ट्री तो बनाना कोशिश कर चाहते रहे हैं हैं? कि भाई एकदम कुछ जबरदस्त बन जाए, या तो फिर बाद में खत्म है, क्योंकि आई भाई डोंट थिंक रिलीज सी नहीं कुछ किया नहीं है। जबरदस्त बनने वाला है यार। देखो मेन चीज होती है कि ना बॉलर का एक्शन, यार सब लोग मिचेल स्टार्क नहीं होता है कि थ्रू आउट द करियर दिक्कतें होती हैं एंड कोई अपना एक्शन एडजस्ट करके एंड फिर भी उतना ही ज्यादा लीथल रह जाता है। स्टार्क के भी करियर में उनको 2 बार अपना थोड़ा बहुत ट्वीक्स करना पड़ा अपने एक्शन में, ये सारी चीजें करनी पड़ी, बट जैसे ही आप ट्वीक करते हो आपकी लिथैलिटी थोड़ी कम हो जाती है ना, आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, एंड जितनी स्टार्क का तो जल्दी बड़ा आप भाई, एडजस्ट स्टार्क ने करके, तो वॉबल सीम एडजस्ट किया उसने, तो भाई एकदम माइक मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन वही होता है कि ग्रेट प्लेयर में है कि वो जब एडजस्ट कर लेता है तो भाई और ज्यादा वो लीथल हो जाता है एंड वो अपनी चीज कर लेता है, लेकिन मतीशा पतिराना के साथ ये चीज नहीं दिखती है यार। ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट सीजन तो बहुत ही घटिया गया, बहुत 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 घटिया गया, मतलब पता नहीं कितने ही वाइड्स, कितने ही यॉर्कर, जो उनको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोला जाता था, वो तो कहीं से बट भी यहाँ वो पे काम नहीं प्रॉब्लम कर है रहा। आपका, द थिंग इज कि चेन्नई वालों ने, मतलब चेन्नई वालों भी प्रॉब्लम है एक चीज। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, देखो ये T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं है शायद से पतिराना के, फिर क्या सीन है, जो भी सीन होगा ठीक स्क्वाड है, में मोस्ट प्रोबेबली, मेरे हिसाब से नहीं खेलेगा। ठीक है जो भी है, अगर होगा ना होगा जो भी सीन है, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम शुरू हो गया होगा कुछ ना कुछ करके, क्योंकि कैंप्स वगैरह, क्योंकि भाई केकेआर में कैंप्स वगैरह लगते हैं, वो चीज है। चेन्नई में कैंप्स वगैरह भाई मेरे को नहीं लगता लगते हैं। क्या बात करो, वो कैंप्स लग, वगैरह नहीं लगते हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, धोनी वो कहाँ 2 अभी महीने इस साल पहले शुरू आईपीएल किया आके होगा पता ट्रेन नहीं। होता है, देखना अभी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, धोनी चेन्नई कैंप में पहुंच के आके अरे भाई ट्रेन वो करने 2 मिनट, लगेगा। हाँ वो टिपिकल वो ऑक्शन के पहले कैसे कैंप्स लगते नहीं है, तभी बॉडी ये बॉडी का फोटो। सबने ये तो आके उसमें अपने इंटरव्यू दिए थे, अपना ऑक्शन या ऑडिशन हाँ दिया था, हाँ, मतलब वही ऑक्शन से पहले एक बार प्री ऑक्शन एक फोटोशूट होता है उनका, जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं, उनका पृथ्वी शॉ वगैरह भी आए थे भाई स्क्रीनिंग के लिए वहां पे, ऐसा नहीं है कि चेन्नई ऐसे लुल्ली वो टीम है क्या? पिछले साल आए थे पृथ्वी तो शॉ वगैरह। कैंप्स नहीं लगते, इससे क्या मतलब है आपका, ये बताओ मेरे को। कैंप से मतलब है जो मुंबई के लगते हैं कि पूरे साल, सोचो अरे भाई धोनी भाई खुद मुंबई के कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, आप क्या बोल रहे हो? मुंबई के ट्रेनिंग, वो तो मुंबई का एक स्टेडियम करा हुआ है, मुंबई का मान लो उससे ज्यादा बेटर है, बट ठीक है। स्टेडियम क्या स्टेडियम, दोनों की फ्रेंचाइजी का पैसा उतना ही लगो, गुजराती लोग है भाई, वो धंधा 100 रुपए से अगर 200 रुपए आ रहा है तो वो 300 रुपए नहीं लगाते, वो 200 के अंदर ही मैनेज करते हैं। नहीं एग्जैक्टली आपकी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो अब चेन्नई सोच रही है कि नहीं चल रहा है काम, मुंबई थोड़ा सा कर रही है कि एक्स्ट्रा सर्विस भी देते हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट है ना थोड़ा से मुंबई वाले, तो थोड़ा सा डोनेट यार सर्विस टू क्रिकेट भी, ये सारी चीजें करते रहते हैं वो। विराट भाई भी वहां पे करते हैं ट्रेनिंग, एकदम करते हैं, वो मुंबई का कैंप नहीं है, मुंबई ने अपना एकदम फैसिलिटी बनाई हुई है ट्रेनिंग के लिए, वो कैंप नहीं है, वो तो फैसिलिटी है। फैसिलिटी ही तो कैंप है कि भाई वहां पे 24 घंटे है लोग, एग्जैक्टली आप जाओ कभी भी, तो वो अपना सिर्फ मुंबई का ही है, चेक कराओ अपना सब, हाँ नहीं नहीं, एक्स मुंबई प्लेयर्स जाते हैं, वो चीज है, वो सिर्फ मुंबई का ही है, ये मैं कह रहा हूँ। धोनी और विराट कोहली क्या कर रहे हैं फिर वहां पे? सिर्फ मुंबई का मतलब कि सिर्फ मुंबई फ्रेंचाइजी ही ये चीज करती है, वो सबके लिए करती है कि हम, ये हमारा सर्विस है टू इंडियन क्रिकेट। नहीं, जितना मुझे पता है सारे प्लेयर्स के लिए करती है, आपको एक बार आईपीएल खेल के थोड़ा दिखाना होता है भाई और अप्लाई कर दो वहां पे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इट्स देयर सर्विस टू इंडियन क्रिकेट, उनका बेसिक फंड है कि सबके लिए ओपन है, ये भंडारा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे लंगर, सब आओ खाओ हमारे साथ में। से थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे होगा कि भाई अगर आपका सीएसके के धोनी भाई आ रहे हैं तो उनको एसजी डस्ट की बॉल दे दो, और मुंबई वाले प्लेयर आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक आ रहे हैं जो ओरिजिनल विकेट कीपर थे, जिनका करियर खा लिया धोनी भाई ने, तो उनको कुकाबुरा की बॉल लौड़ा मिलती होगी।
वही कोकागोरा की बॉल गार्ड में डाल के मारेगा धोनी भाई। दिनेश कार्तिक भाई कंपैरिजन, मतलब लोग भाई क्या ही करते हैं यार, कम ऑन यार। तो क्या बोलते हैं अपना, तो वही चीज है। तो बट मुंबई का कैंप, पॉइंट इज मुंबई का कैंप रहता तो मुंबई सही कर देती तो बॉलर्स या को उन सब केकेआर की चीजों बात का। हो रही तो मुंबई का कैंप क्यों गिनवा रहे हो मेरे को, ये बताओ पहले। मैं वही बोल रहा हूँ, तो केकेआर वैसे कैंप्स लगाते जितना मैंने सुना है, तो अच्छा। उसमें पतिराना को फिक्स करेंगे या फिर उमरान मलिक को फिक्स करेंगे, वो सब चीजों का उनका है। चेन्नई में वो नहीं है होता फैसिलिटी, है भाई, वो विजन भी नहीं है। होता है चेन्नई में, चेपॉक स्टेडियम में लगता है कैंप, चेपॉक स्टेडियम में प्रैक्टिस चलती अरे रहती है और यार, ये ये होता रहता है। नहीं बोलते उसको, फोटोशूट बोलते हैं। क्या भा, के धोनी भाई का बाइसेप दिखा दिया भाई और फिर दिखा बहुत दिया कि धोनी भाई के बाइसेप से नहीं, अभी आई थिंक अरे कुछ महीने मालूम है, पहले से अभी भी। अंशुल कंबोज आया था, अंशुल कंबोज ने स्टोरी डाली थी, सबने स्टोरी डाली कि सब लोग आए हैं, शिवम दुबे आया था, हाँ तो सब मतलब लोगों ने हम अपना करें तो स्टोरी फोटो डाली। के लिए हो गया, आप करोगे तो मतलब वो आपका बहुत बढ़िया तो क्रेजी हमारा चीज होगी। भाई, हाँ, तो हम लोग ऑल ईयर ईयर राउंड करते हैं ना। हाँ, तो आपके ज्यादा आप लोग खर्चीले हो, करते हो आप लोग, आप बोले तो आप लोग अभी मैंने बताया आपको फिलॉन्थ्रोपिस्ट कि हो ना 200 भाई। 200 अगर आ रहा है तो 200 के अंडर हो जाता है मैनेज वो। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फिलॉन्थ्रोपिस्ट हो, आप लोग सर्विस दे रहे हो क्रिकेट को, लेकिन हाँ, यहाँ पे सौ बाकी मत सब सौ उस बिजनेस 200 करने में से बैठे हैं। हमें फिर बाद में कुछ टीमों को खरीदना भी पड़ता है जो बैन हो जाती है 2 साल के लिए। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कमिंग बैक टू केकेआर, हाँ, केकेआर तो में पतिराना पे काम मतीशा करेंगे आप पतिराना। कह रहे हो, हाँ, लेकिन मुझे इससे हाँ। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो केकेआर का जो एक डिपार्टमेंट है ना डेथ बॉलिंग, जो उन्होंने बेट करा हुआ है कि मतीशा पतिराना की वजह से सब कुछ फिक्स हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मतीशा पतिराना उस लायक है। एंड हर टीम में आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर होना चाहिए कि जो बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग करती है, तभी तुम भाई आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे। बीट आपके मुंबई के पास बुमराह है, आरसीबी में हेजलवुड बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है डेथ में निकाल के, आपके पास चेन्नई में ब्रावो था, अभी चेन्नई थोड़ा बहुत पतिराना के देखो एक मैं दो बता सीजन रहा हूँ, अच्छे गए हैं। उनके पास अरोड़ा और हर्षित राणा है, ठीक है। हर्षित 8 राणा आई ओवर डोंट इनके थिंक सो हो कि गए। डेथ में इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ओवर बता रहा हूँ। 2 इनके हो गए, हम्म। ठीक है, 8 ओवर इनके। नारायण चक्रवर्ती ये आपके फिक्स्ड है, 16 ओवर। कैमरन ग्रीन, ठीक है, 1 ओवर कर देगा शुरुआत में, या फिर बाद में अरोड़ा को 2 ओवर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे। पति राणा हो गया, ठीक है, या फिर बाद में आपका पता नहीं, मलिक को अभी भी छुपा के रखा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे मलिक। मैंने सुना है कि ट्रेनिंग ले रहा है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आई डेस्परेटली बट वांट, मेन इसका मेन पॉइंट है, 150 प्लस का मेन है मेन पेस, पॉइंट है कि यहाँ उसको पे सही कर दे। डेथ बॉलिंग में अभी रिलीज इट्स, करना हो तो रिलीज कर देते, उसमें कुछ दिख रहा होगा तभी रखा हुआ है। मैं एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट डेथ बॉलिंग इज ऑल अबाउट प्रिसिशन। मुझे नहीं लगता है कि उमरान मलिक जो बहुत हाई पेस जा रहा है उसके पास प्रिसिशन होगा, एंड वो बहुत ज्यादा वेरिएशन कर भाई पाएगा, रख पाएगा। अगर 150 भाई 157 क्लॉक करते हुए देखा मैंने उसको भाई। और भाई सिंपल चीज है, सीन क्या है ना, बैटर जज नहीं कर पाता है। जितना खेला उसने लिमिटेड इंटरनेशनल, मैं देखा जितने विकेट्स उसके गए ना फास्ट पे, जो 150 के ऊपर, 153 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर बाद में आईपीएल में ही जो 159 क्लॉक कर रहा था, वो आईपीएल वाला 159 क्लॉक कर रहा था लोकी फर्ग्यूसन के साथ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम उसका सीजन बहुत अच्छा गया था, मेरे को जितना याद आ रहा, 2021 का शायद से सीजन था, 2020-21 का सीजन था। डेल स्टेन उसको ट्रेन कर रहा था, जो भी सीन कर रहा था उस हिसाब से हाँ एसआरएच में। बहुत सही जा रहा था। हाँ 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 हाँ। तो क्या बोलते हैं अपना ये वो हो सकता है। अब देखो वहां पे भी कैंप वैम्प नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, हटा दिया, सिंपल चीज है। ये नहीं कि बहन जो इंटरनेशनल खेल रहा है इसको रखो, नहीं लड़ू। तो वही चीज है, तो फिर बाद में उसको रखा हुआ कुछ ना कुछ होगा। मैं चलो अभी खत्म कर दे इस चीज को, बट मेरे हिसाब से पथिराना हो सकता है कुछ। मैं अभी ना फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, फुल सिंपल स्टॉप चीज नहीं है। लगाता है वो तो भाई, समय आएगा बताएगा, सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। आपका है कि हो जाएगा, मेरा है कि बहुत मुश्किल है। डेथ बॉलिंग थोड़ी सी यार इनकी स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद बॉलिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, तीसरा एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई केकेआर के ऑक्शन में, कि उन्होंने भाई बिडिंग वॉर करी फॉर आपके मुस्ताफिजुर रहमान, एंड इतना हाउ हैप्पी हल्ला फेजेस हो गया उसके बाद। 9 करोड़ कि रुपए भाई कि आज अभी जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं, अभी आईसीसी की मीटिंग चल रही है, एग्जैक्टली। ठीक है। अभी आईसीसी की मीटिंग चल रही है एट दिस मोमेंट, एंड वो अभी 2-3 घंटे में फैसला आने वाला है उस चीज का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बांग्लादेश एकदम टिकी हुई है कि हम नहीं आएंगे, करो नहीं आएंगे। मीटिंग मीटिंग, करो मीटिंग मीटिंग, जो डायलॉग है ना कि हलवा मीटिंग मीटिंग। हलवा मीटिंग मीटिंग, कुछ होने वाला नहीं है। बैंड चोद रोज मीटिंग ही हो रहा है, एक बैंड चोद मीटिंग करके हो रहा है। रिजल्ट क्या निकलता है कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। फिर मीटिंग बैठती, नहीं तुमको आना पड़ेगा, नहीं हम नहीं आएंगे। अरे फिर मीटिंग बैठती है, तुमको आना पड़ेगा, अरे हम नहीं आएंगे। अरे बैंड चोद फुल स्टॉप कहाँ है इस चीज का? अब क्या T20 वर्ल्ड कप में कितना ही टाइम बचा है यार? बस आज फाइनल हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्या फाइनल हो जाएगा कि बांग्लादेश नहीं आ रही है? जो भी डिसीजन है। हम्म। स्कॉटलैंड खिलाएंगे या फिर जो भी सीन है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अभी सपोर्ट जाहिर किया है, फिर जो भी सीन है। बट 13 कंट्रीज और हैं
तो वही एट द वोट होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है उस चीज के लिए। देखते हैं क्योंकि बट देखो कमिंग बैक टू निकालना मुस्ताफिजुर, इस इतना भी इशू पे आसान आएंगे, नहीं है। इस इशू पे आते हैं, इस इशू पे हाँ आते हैं, बट हाँ हाँ मुस्ताफिजुर पे आ जाते हैं कि एक छोटा सा ब्रीफ कि यार तुमने बिडिंग वॉर करी मुस्ताफिजुर रहमान के लिए, जो कि लास्ट सीजन बांग्लादेशी प्लेयर्स काइंड ऑफ सॉफ्ट बैन थे कि कोई उनको पिक नहीं करता था, एंड तुमने पिक कर लिया 9 करोड़ में। मुस्ताफिजुर इज अ गुड बॉलर यार, सबको पता है वो, मतलब एक तरह से आईपीएल में यार चलता ही रहा है वो, एक तरह से मैं ओजी ही कहूंगा उसको आईपीएल का, कि किसी ऑक्शन में जाता है कोई ना कोई टीम पिक करती है एंड अच्छा ही परफॉर्म करके निकाल के देता है कि आपको ठीक ठाक सीजन निकाल के देगा वो अपने आप से। पीक तो नहीं कहोगे डेथ बट निकाल लेता है वैसे, एग्जैक्टली डेथ निकाल बॉलर लेता है। बढ़िया है वो, क्योंकि यार उसके कटर्स हो गए, उसके स्लोवर वंस हो गए, वो उसने अपनी स्किल मास्टरी करी हुई है उस हिसाब से। तो यार केकेआर की ये चीज थी कि काइंड ऑफ हम बेट लेते हैं, मेरे हिसाब से जो केकेआर की थिंकिंग होगी कि यार देखो पतिराना तो एक चूतिया है, ठीक है ले लिया है, अच्छा है, ऑन पेपर है, इसका तो हम काम करने के लिए रेडी हैं, स्किल भी है इसके पास, क्या पता हम इससे पुल ऑफ कर लें बहुत बढ़िया सीजन। लेकिन इन केस अगर ये बेट हमारा फेल हो अब जाता ना है तो चला हमें एक बैकअप तो चाहिए, फिजूर काम आएगा, एक बैकअप फिजूर चाहिए, काम आएगा। एग्जैक्टली। हाँ हाँ अब सीन क्या होता है कि तुम बैकअप तो तुमने ले लिया, लेकिन बैकअप अब हो गया हाउ हल्ला इस पे। अब इतना बड़ा बवाल हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, शाहरुख खान को बोल दिया कि देशद्रोही है, ये है कि यार भाई जाटो टीम है, कि कैसे एक बांग्लादेशी को तुमने खिला दिया भाई है। मजा तो तब आता तब धोनी भाई खरीद लेते भाई। धोनी भाई खरीद ले तो धोनी भाई की पीआर इतनी स्ट्रांग है कि ये सब होता ही नहीं, धोनी भाई सब लपटवा सच देते बता हैं, रहा हूँ लपटवा देते हैं। मेरे को भी ये लग रहा है, देखा आई बिलीव दिस थिंग कि भाई अगर सीएसके में ज्यादा लर्न कुछ नहीं हो रहा था, सीएसके विराट अभी गुप्ता भी मेरे मुंबई देखा में है, भी I agree। होता, ये फ्रेंचाइजीज रुकवा देती है बीसीसीआई प्रेशर डाल के कि यार कुछ नहीं करवा मुंबई का पाई तो है। फिर बाद में भाई सिंपल वो ऊपर से ही फोन चला जाता है, वही क्या कह रहा हूँ बकवास कि कर रहा है। क्या कर रहा है भाई ये सब, क्या तुमने करवा दिया, अब ये सब वो दिमाग लगा के करवा देते ये सब चीज पे। तो देखो फिर ये बहुत ज्यादा चीज हुई, मुस्ताफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट बोला बीसीआई के नहीं, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दो, मुस्ताफिजुर ने बोला बट कि फिर वही ठीक। बात है ना कि मुंबई इतनी चूतिया टीम नहीं है कि भाई उनको उनको उनके पास डेटा एनालिसिस होते हैं जियोपॉलिटिकल भी, कि भाई इससे कुछ लफड़ा हो सकता है, तो ना भाई लो, लफड़ा तो ये बेटर है। बेसिकली भाई लफड़ा तो हो ही सकता है आपके ये तो तो। कैंप नहीं लगते, आपको क्या पता कि कौन से प्लेयर से क्या होने वाला है। ठीक है बेसिक भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। ठीक है, ठीक। चेन्नई सुपर किंग्स तेजस्वी यादव कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बिहार एकदम नंबर 1 है, अच्छा क्या फायदा है, जीडीपी हमारा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एकदम हमारे नंबर कैंप नहीं 1 चल लगते रहा हैं, है। फिर भी भाई आपके पास 5 ही ट्रॉफीज है, हमारे पास भी 5 ही ट्रॉफीज है, कहाँ अपने कैंप और पांच इंफ्रास्ट्रक्चर लेके भाई बहुत आगे निकल गए हो, बहुत ज्यादा 10 ट्रॉफी जीत चुके हो तो उसी लेवल पे ना भाई। 3 साल पहले जीत गए हम लोग। अरे 3 साल पहले तो 3 साल से और जीतो ना यार, क्यों नहीं जीत पा रहे हो, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? आपको दे रहे हैं ना जीतने के लिए, कि मतलब एक लेवल का होना क्यों चाहिए नहीं क्या हो रही है सीएसके पढ़ाई? मुंबई तो हिसाब से। ठीक है, आ जाते हैं भाई मेन इशू पे आ जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारी, अटेंशन स्पैम वो इतना तो नहीं बड़ी लोगों कर, ये तो वैसे का, एंड नहीं मेंबर्स ओनली जाने वाला है। अब जो मेंबर्स ओनली का अपना स्टैट्स भी है, ओवरऑल की 24 मिनट का अटेंशन स्पैम है, सो कुडोस टू यू गाइस। आप लोग भाई टॉप 1 क्या टॉप 0.5% हो भाई 24 मिनट, फक सेक। बढ़ते हैं आगे, वही चीज है। हाँ बढ़ते हैं आगे। तो बीसीसीआई का मैंडेट आया भाई कि इनको निकाल दो, केकेआर को निकालना पड़ा। तो अब इनका जो दाव था कि एक जो तुम्हें पतिराना का रिप्लेसमेंट है, एंड स्किल वाइज आई वुड से कि एनी डे मुस्ताफिजुर इज अबव पतिराना एंड अच्छे से निकाल सकता है। हाँ पतिराना अगर अपने पीक पे रहेगा तो उसकी प्रिसीजन वगैरह सारी अच्छी है मुस्ताफिजुर से, विकेट्स भी निकाल लेता है वो, लेकिन मुस्ताफिजुर बेटर ऑप्शन है उसके साथ। तो केकेआर ने ना ऑक्शन में दिमाग लगा के ये जो सारे अपने बड़े बड़े पैसे खर्च करके एक बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ रख लिया था, यहां तक कहीं ना कहीं बहुत सही इनका सब कुछ जा रहा था। लेकिन इशू यहां पे ये हुआ कि अब आपको मुस्ताफिजुर को रिलीज करना पड़ा है, आपके पास पर्स में 9 करोड़ है, आपको रिप्लेसमेंट साइन करना पड़ेगा। आई थिंक मुस्ताफिजुर लेफ्ट आर्मर ना, आपका लेफ्ट आर्मर पेसर है वो, तो आपके पास अब एक भी स्क्वाड में कोई प्रॉपर लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, नहीं है, नहीं है। यू नीड टू साइन वन, क्योंकि पतिराना से आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको एक और बॉलर तगड़ा आपके रिप्लेसमेंट में रेडी रहना चाहिए। एंड आपके पास जो रिलीज प्लेयर्स हैं या जो अनसोल्ड प्लेयर्स हैं, उनके लॉट में सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्म पेसर बचा हुआ दिख रहा है, और इसमें जो कि अच्छा है। कैसा होगा कि ये फॉरेन कोटा का था तो हम फॉरेन ही लेंगे, या फिर 9 करोड़ में कुछ भी नहीं सकते ले सकते हो कुछ भी, बट स्टिल द थिंग इज कि फिर आप फॉरेन में ही लोगे ना, उस हिसाब से देखोगे कि एक हो जो इंटरनेशनल खेला हुआ बंदा हो या ऐसा हो थोड़ा ढंग से। बाद में जो मोटा मोटा अपना स्पेकुलेशन भी निकल रहा है, फिर बाद में अपना भी जो निकल रहा है वो स्पेंसर जॉनसन पे आके सुई अटक रही है। हाँ And स्पेंसर स्पेंसर वही जॉनसन ऑप्शन ही है। हाँ पिछले साल बहुत गंदा पिटा था, इतना खास नहीं था वो,
उसको नहीं लेंगे, इनके पास ही था, केकेआर में ही था पिछले साल, जो मुंबई एक मैच शुरुआत में जीती थी ना केकेआर के सामने, ठीक है, तो स्पेंसर जॉनसन ही तो था, इसको तो पीटा था सब लोगों ने मिलकर। बट क्या तो पता, सब पीट रहे हैं तो भाई स्पेंसर जॉनसन के साथ भी काम करना चाहिए। जब इतनी अच्छी केकेआर की मैनेजमेंट हो गई है कि वो प्लेयर से बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते ना भी हैं, नहीं लेना तो भाई दो, दो तीन शगुफे ऑलरेडी ले लिए, अब तीसरा का गुलदस्ता बना के गाड़ में डाल लेगा। बट तो क्या बोलते हैं, हाँ, स्पेंसर मेरे हिसाब से दे शुड गो फॉर समवन इंडियन, क्या पता क्वाड में कुछ हो जाए और स्पेंसर जॉनसन के लिए बट भाई ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑलरेडी यार मुझे जहां तक लगता है कि जितने मैं अच्छे, बोल रहा हूँ हाँ केकेआर की जितनी खराब किस्मत चल रही है अभी, पता चला स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलियन के साथ गया, क्वाड में कुछ लफड़ा हो गया और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कुछ लफड़ा चालू हो गया। नहीं भाई वो तो नहीं होने वाला यार, वो नहीं होने वाला है कभी। बट ठीक है, मेन चीज़ है कि यार देखो कि इंडियन में भी जितने अच्छे आपके अनकैप्ड प्लेयर्स भी थे, ऑक्शन में आने के बाद सब ऑप्शंस बिक चुके हैं। अब या तो आपको एकदम ही आप गड्ढा खोद के कोई प्लेयर एकदम उसमें से हीरा निकाल दे रहे हो, इतना तो मुझे नहीं लगता कि आपकी भाई स्काउटिंग बढ़िया है, इतना कुछ आप नहीं कर सकते हो। या तो अभी ठीक ठाक है, अच्छी है स्कोरिंग। अंकुरिश रघुवंशी उनका ही तो है, निकाल के ले आया है, तो वही चीज है कि चक्रवर्ती भी उनका ही स्काउटिंग है, ठीक है, तो है भाई उनके पास, ऐसा नहीं है। लेट्स सी जो मिलेगा उसके अब वो अब सेकंड बेस्ट वही चीज है कि वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज, हाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि भाई सेकंड बेस्ट ऑप्शन या फिर थर्ड बेस्ट ऑप्शन के साथ चले जाना पड़ेगा, जो भी है। बट उनके पास होगा कि भाई कच्चा पक्का प्लेयर के साथ जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट है उनके पास। बट अब वही है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज में से तुम्हारा एक चम्मच गायब है, तो अब तुमको भाई हाथ से ही खाना पड़ेगा दाल चावल। तो अब तुमको जितने तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज है उसको बहुत सही से तुम्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वाड बना के चलनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट परचेज जो भाई इनका हुआ है स्टील भाई, मतलब बेस प्राइस में फिनलन को उठा लिया, जो कि गुरबाज को उठाया था इन्होंने, गुरबाज को रिलीज किया है। ओपनिंग वाली एक सीरियस इनके पास प्रॉब्लम था कि एक ओपनिंग आपको तगड़ी चाहिए कि आप पावर प्ले में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि यार देखो इसमें ना अगर बैटिंग आप देखोगे इनकी, तो स्टार्टिंग में फायर पावर है बहुत ज़्यादा, फिर एंड में फायर पावर है बहुत ज़्यादा, एंड बीच में थोड़ा सा है कि एक मतलब थोड़े क्या कहते हैं उसको यार, जो विराट कोहली टाइप बैटर्स होते हैं। विराट कोहली टाइप बैटर्स तो होते हैं, बट मेन चीज है कि अभी तक इनका जो था बारबल लाइक स्ट्रेटेजी था, हाँ वही है जो कि भाई एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा एकदम प्रॉपर उस हिसाब से, बट अभी बीच में स्टेबिलिटी है, बीच में स्टेबिलिटी है विद रहाने, विद आपका ये अंकुरिश रघुवंशी और इवन कैमरन ग्रीन, टू बी इवन कैमरन ग्रीन, क्योंकि ओपनिंग आपका सुनील नारायण और फिनलन हो गया, नंबर 3 आपका कैमरन ग्रीन हो गया, फिर रहाने आ जाता, और रहाने भाई ठीक है वो स्टेबलाइजिंग गेम आता है, बट लास्ट कुछ टाइम वो लास्ट सीजन से तो तगड़ा ही खेल रहा है। एंड चेन्नई के साथ भी मतलब वो 24 वाला सीजन ऊपर नीचे चला गया था, बट 23 तक तो तगड़ा ही खेल रहा था। वो एक सीजन उसका बीच में खराब गया था, बट वो कमबैक सीजन उसका बस वो बीच में हुआ, सोचो कैप्टन वही चीज है। एनीवेज तो इनका स्क्वाड तो फिर ऐसे ही है ना, क्योंकि देखो आप देखो पहले स्टार्टिंग में आपका फिनलन सुनील नारायण आपके ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके नंबर 3 पे आ गया कैमरन ग्रीन खेलने के लिए, नंबर 4 पे आपका आ गया रहाने खेलने के लिए, नंबर 5 पे आप खिला सकते हो अंकुरिश रघुवंशी को खिला सकते हो आप, नंबर 6 पे आप खिला सकते हो रिंकू सिंह हो गए आपके साथ, नंबर 7 पे आप खिला सकते हो एक तो बहुत तगड़ा इनका प्लेयर है यार, क्या नाम है उसका, तगड़ा मारता है एंड में, बॉलिंग भी करता है जो रमनदीप, हाँ रमनदीप आप खिला सकते हो नंबर 7 पे। नंबर 8 पे फिर आपके जा सकते हो, एक कुछ मिस हो रहा है क्या, एक कोई मिस हो रहा है, हर्षित राणा नंबर 8 पे आ सकता है। जो हर्षित राणा फाइनली अपनी बैटिंग भी प्रूव करते हुए हैं, तो एक जो बैटिंग डेप्थ है वो हर्षित राणा के थ्रू भी हमको देखने के लिए मिल रही है, तो नंबर 8 पे हर्षित राणा इज परफेक्ट। नंबर 9 पे आपका भी वरुण चक्रवर्ती आ सकते हैं, फिर उसके बाद बॉलिंग आपके वैभव अरोरा आ गए, फिर आपके पास नंबर इसके बाद हर्षित के बाद वैभव अरोड़ा आएगा, उसको ठीक ठाक बैटिंग आती है। ये सब तो फिर बाद में किसी काम के नहीं, चक्रवर्ती वगैरह वो तो बस आते हैं। हाँ मतलब वही पतिराना बाकी बाकी जितने बॉलर्स हो गए आपके, उनका बैटिंग गियर भी नहीं है उनके पास, वो किसी और का लेके आते भाई, ऐसा लगता है। फिट भी नहीं होता उनको, वैसे ढीला ढाला पहन के आता है कुछ भी करके। तो वही चीज है कि वहां तक आया था, मतलब वो वरुण चक्रवर्ती खुद भी बोलता है कि अरे मेरे को क्यों खिला रहे हो तुम, गिव अप कर दो बस। भाई वहां तक तो जाते जाते गेम आपका फिर खत्म ही है ना, तो फिर उस पर आपको क्यों ही डालना है, कुछ भी करना है। बट बॉलर्स इनके पीक कौन कौन से खेले, मनीष पांडे भी इनके स्क्वाड में है, मनीष पांडे इनके बीच में आएगा, अंकुरिश रघुवंशी हो गया, मनीष पांडे आ गया। आई थिंक एक इंपैक्ट प्लेयर अपन मिस कर रहे हैं ना, इंपैक्ट प्लेयर
वो भी है, और वो मनीष पांडे को उस पे रखेंगे कि भाई अगर जरूरत पड़ रही है उस चीज के लिए, क्या बोलते हैं अपना स्टेबिलिटी के लिए, कि हाँ 5 विकेट गिर गए 25 रन में, मनीष पांडे डाल दो, हाँ, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर। और वैसा, हाँ, और अगर वैसा चाहिए कि भाई आपको बस अभी 20 बॉल बचे हुए हैं और लास्ट में, और भाई 140 बने और 20 बॉल में, उस टाइम पे कुछ और जो भी उनके पास होगा, रमनदीप हो गया, फिर कुछ भी हो गया उस टाइप का, या फिर कोई और प्लेयर इनके पास होगा फायर पावर पुराना, डाल दो वो वाले को उस हिसाब तो से। इनके हिसाब से But- आपके पास इनकी इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या है? आप एक पहले तो आपके 2 स्पिनर्स हो गए जो कि सबसे बड़ी पॉजिटिव है स्क्वाड की। देखो वो हमने डाल भी दिया, वो चीज नारायण तो ऊपर है और नीचे चक्रवर्ती है, ठीक है। उस हिसाब से चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और आपका हर्षित राणा, ये 3, और फिर बाद में आपका नारायण, तो ये 16 ओवर यहाँ निकल के। बाकी के 4 ओवर इनको कैमरन ग्रीन में, रमनदीप का स्पिन भी है, रिंकू का स्पिन भी है, और आपका क्या बोलते हैं उमरान मलिक हो गया, फिर बाद में कैमरन ग्रीन भी है, तो इन सब के साथ वो मैनेज हो जाएगा आराम से मेरे हिसाब से। तो इनका अभी भी परफेक्ट ही बन रहा है मेरे हिसाब से, मेरे को तो अच्छी लग रही है एंड उनकी स्क्वाड। पेस लाइनअप क्या है? पेस लाइन मतीशा पतिराना हो गए आपके, हर्षित राणा हो गए आपके, एंड तीसरा आपका कौन हो गया? हु इज योर थर्ड सिर्फ वन? पेस ना, हाँ, सिर्फ पेस। वैभव हर्षित, वैभव, हर्षित एंड पतिराना। राणा, उमरान मलिक, ठीक है। और ये कितने पेसर्स पुराने खिलाओगे? नहीं लाइनअप पूछा ना आपने, तो मैं पूछ रहा हूँ नहीं, लाइनअप नहीं पूछ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एक बेस्ट प्लेइंग 11 में क्या क्या पेसर रहेंगे इनके, जो आप परफेक्ट जो पेपर पे एक प्लेइंग 11 बना रहे हो या प्लेइंग 12 बना रहे हो बेसिकली। तो मेरे हिसाब से ये 2 ही रहेंगे, यही 2, वैभव और हर्षित ही रहेंगे इनके पास, और एंड एक नारायण और पथिराना। चक्रवर्ती। पथिराना तो ये रहेगा तो ही। मस्ट, पथिराना तो रहेगा ही ना। तो उसके लिए गिनना पड़ेगा आपको, पहले 4 लोग तो हो गए क्या कि नहीं हो गए? पथिराना आप एक फॉरेन कोटा गिन रहे हो, ठीक है। पथिराना बाद एक में फॉरेन कोटा आपका गिन रहा हूँ, एक फिन एलन फॉरेन कोटा गिन रहा हूँ, एक सुनील नारायण फॉरेन कोटा नारायण, गिन रहा हूँ, और एक कैमरन ग्रीन और फिर आपका बाद फॉरेन में, कोटा गिन रहा हूँ। 4 हो गए। हाँ ठीक है, हो गए, ठीक है 4, ठीक है, ये 4 हो गए। हाँ। और आपके फॉरेन कोटा हो गए, और फिर बाद में पथिराना हो गया नीचे नंबर 11 पे। सॉरी, बॉलिंग वहां से नंबर 8 से शुरू करते हैं ना। हर्षित राणा हो गया नंबर 8, नंबर 9 हो गया आपका, ये नाम क्या है इसका, वैभव अरोड़ा। नंबर 10 आपका ये चक्रवर्ती। 11 हो गया ठीक है, पथिराना। और सुनील नारायण एट द टॉप, ठीक है। तो उस हिसाब से, एंड फिर बाद में कैमरन ग्रीन बीच में है, और आपका रमनदीप भी आपका स्पिन विन कर देता है, उस हिसाब से निकल जाएगा इनके नहीं, पास ओवर्स ठीक-ठाक। निकल जाएंगे तो फाइनली देखो स्क्वाड ऑन पेपर ठीक ठाक लग रही है मुझे। मतलब अगर मेरे को 10 में से रेट करना होगा तो मैं इसको 8 रेट करूंगा, या मैं इतना तो रेट कर सकता हूं। या अगर मेरे को, मैं कंसिडर कर रहा हूं इसमें कि पतिराना प्लेज इन अ गुड फॉर्म इस चीज में। 8.3 मैं ऑन पेपर इसको 8 दे रहा हूं, प्रॉपर। अगर पतिराना भी अगर चुतिया खेलता है, पतिराना भी अगर अपने बकवास फॉर्म में, पतिराना को उसके मैं स्टैट्स के हिसाब से देख रहा हूं। आई एम क्वाइट श्योर तिराना वुड बी प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। वो चौथा है, तो 3 खेल रहे होंगे, एक नहीं खेल रहा, और पतिराना को इम्पैक्ट प्लेयर ही खिलाएंगे ये लोग। परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। पतिराना को आप इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो कि हाँ बॉलिंग वाला जब टाइम आ रहा है तो पतिराना को डाल दिया, इम्पैक्ट स्वैप कर दिया, ठीक है। एंड एक एक्स्ट्रा आपका मनीष पांडे बीच में आपके स्टेबिलिटी के लिए खिला दे रहे हो, या कोई भी और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके पास स्क्वाड में अच्छा अवेलेबल है। फायर पावर वाला जो भी, हाँ। अब इसमें देखो सबसे बड़ी चीज आती है ना कि अब आ जाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। सबसे बड़ी जो भी आपके लॉड़ा लेसन स्वॉट एनालिसिस होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस लॉड़ा लेसन क्या होता है पता नहीं, जो भी होता है। तो स्ट्रेंथ इज दैट बार्बर स्ट्रेटजी एक्चुअली। स्ट्रेंथ इज दैट बार्बल स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली। पहली स्ट्रेंथ तो ये कि फायर पावर इनके स्टार्ट में है, बीच में स्टेबिलिटी है, एंड एंड में है। एंड ये काइंड ऑफ एक वीकनेस भी है। स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एक्चुअली। लुकिंग टू कैमरन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी, एंड आपका ये क्या नाम है, अंकुश रघुवंशी। आई एम नॉट सो श्योर कि वो खेलेगा। बीच में कुछ इंजरी हो गई थी, कुछ वो वीडियोस वगैरह भी आई थी, अगर एम्बुलेंस पिच पे आ रही है, वो हार्ट वार्ट पे पंप कर रहे, कुछ इशू हो गया था। एनीवेज, तो अगर अंकुश नहीं खेलता, पांडे खेलेंगे, एंड उस हिसाब से चलेगा। बट हाँ, इनका है अच्छा खासा। एंड फिर बाद में रिंकू सिंह एंड रमनदीप है, तो फिर बाद में वो इनका पूरा एकदम प्रॉपर डोले शोले वाला सीन है कि हाँ एग्जैक्टली बॉडी, नॉर्मल बॉडी। तो वही है। बट ये वीकनेस भी नहीं है काइंड ऑफ, आप देखो तो। कैसे? क्योंकि आपके अगर इनिशियल विकेट्स बहुत ज्यादा गिर जाती हैं विदाउट इतने ज्यादा रन्स, 2-3 विकेट्स मान लो आपके पावर प्ले में गिर गई, एक कोलैप्स हो गया आपका बैटिंग, और जो आपकी मिडिल ओवर्स में जो आपके प्लेयर्स हैं उनके पास इतना ज्यादा फायर पावर नहीं है, तो आप एक बड़ा स्कोर या टारगेट तो आप रख ही नहीं पाओगे। नहीं है भाई, देखो द थिंग इज, क्या बोलते हैं अपना, ओनली मनीष पांडे इज दैट पर्सन, अगर वो खेलता है कि वो उसको, वो ट्रेडिशनल है कुछ ज्यादा ही। रहाणे हैज अप्ड हिज गेम अकॉर्डिंग टू आप इस गेम, बट स्टिल अगर 3 विकेट का प्रेशर रहेगा तो रहाणे कांट प्ले लाइक दैट ना यार।
वो रिक्वायरमेंट भी है ना कि 140 करे, क्योंकि आगे रिंकू सिंह और रमनदीप तो है ही ना। बट आई डोंट थिंक सो कि यार अगर बहुत पार्टी विकेट है और आप भाई आप दूसरी टीम के साथ कम्पीट अरे वो कर सकते 7 हो। गेम तो ईडन में ही है, 7 हाँ। गेम तो ईडन में ही है, ठीक है, वहां तो पार्टी है, उस पे तो हाँ कुछ नहीं हुआ, कांच एग्जैक्टली। है। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ शशांक सिंह हिमसेल्फ कि हम्म पाजी वहां तो सिर्फ कांच है, मतलब ऐसा बॉल टप्पा खा रहा है और मार दो। हम्म बट स्टिल तो अगर वही उसी चीज है। कांच पे अगर यूटिलाइज करके आपके अगर ने विकेट स्टार्टिंग में चल गई तो आप एक बड़ा स्कोर रखने में तो आप नाकाम हो सकते हो। मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था रैदर देन कि आपकी ये जो बारबल है। तो भाई सिंपल चीज है कि आपके पास 8 ओवर के स्पिन भी तो है। द थिंग इज केकेआर जितना भी स्कोर कर ले, 8 ओवर आपके अभी जो डेडली चल रहा है भाई एग्जैक्टली वरुण वो चक्रवर्ती और दूसरा स्ट्रेंथ है इनका सबसे बड़ा कि जो आपका स्पिन बॉलिंग डुओ है वो आई थिंक इस आईपीएल में या जितनी टीम्स आई हो एम गई क्वाइट श्योर अगर वो सबसे स्ट्रांग है। अच्छा ये आप वो जो स्लो फायर पावर देख रहे हो कि बीच में मिड ऑर्डर जो स्टेबलाइजर है, वो लोग आपके हिसाब से आप उनके साथ कि अगर उनके उन पे बारी आ जाती है, पुश कम्स टू शव कि ऊपर वाले चले गए and ये लोग ही को मैच कर रहे हैं तीनों को, आपको क्या लगता है लोग 160 का टारगेट नहीं दे पाएंगे? नहीं 160 तो दे पाएंगे 160 तो फिर भी बट आज के गेम में 160 इज कम 160 हो जाता है विद ना। दैट अर्जेंसी की भाई आपका नारायण और चक्रवर्ती के 8 ओवर है हम्म भाई, ये लोग हैं क्लियर कट 24 रन वाले ओवर है भाई, आएंगे डिसिप्लिन से, सामने वाला रिस्पेक्ट देगा, 24 में 48 में कंप्लीट करे जाएंगे 8 ओवर, मालूम नहीं चलेगा 12 ओवर बचे हैं सिर्फ। तो ठीक है, लास्ट सीजन क्या दिक्कतें हो गई थी अच्छा ही गया था आपके हिसाब से? लास्ट सीजन। तो भाई लास्ट सीजन मेरे हिसाब से वो नया स्क्वाड था, देखो मेगा ऑक्शन के बाद आए हुए थे तो सेटल होने में टाइम लगता है ना, रहाणे को भी कैप्टनसी फर्स्ट टाइम मिल रही थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक राजस्थान रॉयल्स में वो स्मिथ से पहले, मतलब मैं बचपन में देखा करता था उनको एज अ कैप्टन, ठीक है, वो जमाना ही अलग था, राहुल द्रविड़ कोच थे, रहाणे वगैरह वो आया करते थे, उसमें भी शेन वॉटसन को मिल गया था, ऊपर नीचे चल रहा था उनका कैप्टनसी का रिकॉर्ड, ठीक है, उस हिसाब से था। तो अभी एक साल आया है उस, और जो आपने बोला है कि भाई जो 39% भी उठाया है उसमें भी 5 विन तो लास्ट ईयर के हैं, ठीक है, तो वो भी 14 मैचेस उन्होंने पूरा ही खेला है, ठीक है, वो चीज तो वो 13-14 मैच जितना शायद से बीच में इंजर्ड भी थे, वो भी सीन है, तो 13-14 मैचेस जो उनको, और शायद से एक मैच धुल भी गया था, वो व्हाइट वॉश हो गया था, वो बारिश वाला, ठीक है, तो वो 13 मैचेस तो अभी जाके ऐड हो रहे हैं, तो अभी जाके उनका कैप्टनसी का वापस से बन रहा है ऑन दिस न्यू टर्म्स, एंड वो मेरे हिसाब से सही कर रहा है, सेटल होने में टाइम लगता है मोटा मोटा आफ्टर क्या बोलते हैं अपना मेगा ऑक्शन, और वो क्या चीज है। स्ट्रेंथ्स हैं केकेआर की आपको क्या लगता है? यार बैलेंस स्क्वाड है मेरे हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है अगर राइटली स्ट्रेटेजाइज किया जाए, क्योंकि वीक लिंक इसमें से मेरे को पथिराना दिख रहा है जिसमें गैम्बल हुआ है, ठीक है, पथिराना दिख रहा है एग्जैक्टली वीकलिंग पथिराना है। अगर नहीं अगर स्ट्रेंथ्स हो गए हैं तो बात आ जाती है वीकनेस पे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वीकनेस मेरे को लगता है कि यार कैमरिन स्ट्रेंथ ग्रीन भी पे हो गया आपका एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी हो गया, अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस किया कि अगर 160 का टारगेट होता है एंड ऑन ईडन गार्डन्स पिच, ये दोनों यहाँ पे इनको अपने गढ़ बनाया हुआ है स्पिन का, इन्होंने 8 ओवर का, ठीक है, कुछ भी बोलो 24 का ही जाता, और जो वो 260 चेज हुआ था, शशांक सिंह और बेस्टो ने मिलकर चेज किया था, तो 264 रन 262 रन, ठीक है, उसमें भी सोचो 16 ओवर में चेज किया उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि नारायण के 4 ओवर 24 के लिए ही गए थे, मैन चोद। ठीक है, उसमें भी कांच में भी, तो क्या बोलते हैं अपना जबरदस्त था, तो उस हिसाब से तो चक्रवर्ती थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बट वही चीज है क्या बोलते हैं अपना, अभी तो इनका एकदम मैच्योर हो गया चक्रवर्ती है कभी कभी यार देखो इसके साथ क्या है ना कि सुनील नारायण के साथ क्या है कि सुनील नारायण ना आपका कभी कभी कॉफी ले सकता हूँ मैं? क्या कॉफी ले रहा हूँ मैं। लो भाई कॉफ़ी लो, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, दारू पियो, सुट्टा पियो, जो पीना है पियो। बट मेन चीज़ है कि देखो रहा इसके साथ क्या सीन होता है आपका नारायण के साथ ना बहुत लंबी टाइम की एक हिस्ट्री रही है खौफ की बैटर्स के साथ में। तो कभी कभी नारायण ना रिस्पेक्ट के चलते बच जाता है। वरुण चक्रवर्ती के साथ क्या होता है कि वरुण चक्रवर्ती यूजुअली ना विकेट ले लेता है, रन्स के लिए जाता है वरुण चक्रवर्ती, बट वो विकेट टेकर है बेसिकली, क्योंकि नारायण बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, वरुण चक्रवर्ती को ये टारगेट करने जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती अपनी भाई कैपेबिलिटी के साथ में विकेट्स निकाल लेता है। तो ये यही गेम चलता आ रहा है मतलब केकेआर का, एंड दिस इज द मतलब बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ है उनके लिए। वीकनेस मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है कि आपका बहुत बड़ा ओवर डिपेंडेंस है ऑन कैमरन ग्रीन, कि अगर वो इंजर्ड हो जाता है इनकेस तो आपका एक जो कोर है ना वो ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको ना वापस से स्टिच करने में स्क्वाड को बहुत मुश्किल लगेगी। बारबल का लोहा टूट जाता है। एग्जैक्टली लोहा टूट जाता है, तो फिर लोहे को आप कैसे जोड़ोगे भाई? अब वेल्डिंग करोगे, अब वेल्डिंग करना आप क्या करोगे भाई? बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ना। फेविक्विक से तो चिपकेगा नहीं वो, कि बहुत लो एफर्ट में आपने पूरी स्क्वाड को वापस से जोड़ दिया, तो आपकी बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है। दूसरी आपकी वीकनेस सबसे बड़ी है कि पथिराना के साथ में, यार पथिराना अगर आपका एक्सपोज हो जाता है, पथिराना वापस से उसका लास्ट ईयर वाला फॉर्म जाता है जो चेन्नई के साथ हुआ था, तो अब क्या करोगे?
आपकी डेथ बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। और डेथ बॉलिंग यार बहुत क्रूशल फेज है आपके आज के गेम में। एंड फिर गेम्स तो यार टीम्स चेज करके ले जाएंगी, एंड अगर टारगेट सेट करने की बात है तो टीम्स टारगेट सेट करके ले जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तीसरा वीकनेस मुझे लगता है, मैं अगर गिनवा देता हूं मेरे हिसाब से, फिर इस पर डिस्कस करते हैं कि तीसरा वीकनेस मुझे लगता है कि फिन एलन की जो विकेट कीपिंग है ना, वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है। एंड गुरबाज मैं तो था। उसमें जो जो आपने कैमरन वाला बोला उसमें मैं वो भी बोलूंगा कि फिन एलन भी बीबीएल का सितारा है। एंड बीबीएल का मतलब ठीक है, मतलब इतना भी कुछ वैसा वो जैसे ना अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखूं, जो प्लेसमेंट की भाषा में बोला जाता है कि नहीं यार ये तो इसका इस कॉलेज से आया हुआ है, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद एक तरफ है और आईआईएम इंदौर एक तरफ है, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो अपना क्या बोलते हैं, वैसे आईपीएल का अगर कोई बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से कुछ 100 वो मार के आया तो उसका एक अलग से होता है कंपेयर टू व्हाट बीबीएल से अगर आ रहा है तो फिर बाद में मतलब ठीक है, गुड है, वो ब्रांडिंग है, हाँ अच्छा है, ऑलरेडी मार रहा है विकेट कीपर है, बट क्या वो डिलीवर कर पाएगा, नॉट श्योर। तो वही चीज है। तो दैट्स व्हाई मतलब वो फिन एलन पे भी मेरा वही सेम टू सेम है। तो ये तो क्या फिर बोलते हैं ये अपने भी तो एक कैमरन, वीकनेस ही है ना। ये तो अगर कैमरन ग्रीन आप देखो तो फिन एलन आपके पास फिर ओपनिंग आपकी वो होगी, ओपनर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ने ओवर वही मैं डिपेंडेंस है बोल ऑन रहा द हूँ कि जो फॉरेन शुरुआत स्टार्स। में, नहीं हाँ नहीं, हाँ वही सबसे बड़ा वही दिक्कत है बोलूँ कि आपका ये मतलब आपका ओवर डिपेंडेंसी ऑफ बारबल हो जा रहा है, बारबल स्ट्रेटेजी इस पे भी हो जा रहा है। टॉप पे आपका ये फिनालन है, बीच में आपका ये अपना क्या बोलते हैं कैमरन ग्रीन है। कैमरन ग्रीन है, और फिर वहां नीचे नीचे आपका मतीशा पतिराना है। तो इनके इन तीनों के ऊपर बहुत ओवर डिपेंडेंस है। एंड पैसा खर्चा किया हो यार आपने पैसा खर्चा किया है, दो पे तो एटलीस्ट खर्चा किया, फिनल मान लो आपको सस्ते में मिल गया, बट ये है। और विकेट कीपिंग भी यार बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है फॉर, अगर आपके पास इतना तगड़ा स्पिन आपके पास डुओ है तो यार स्टंपिंग्स एंड आपके वो सारी चीज़ें हो गई, कैचेस जो हो गए आपको वो एज लग के पकड़ने वाले, तो आपको विकेट कीपिंग बहुत सॉलिड चाहिए। वो पता नहीं, मुझे फिन एलन का मैंने देखा नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर क्या है, वो तो देख के ही मालूम पड़ेगा। पर मैं वो उसको रेगुलर विकेट कीपर नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, वो इतना अच्छी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, विकेट कीपिंग करता है बट नॉट दैट यार। आज के जो एक एक ये वही होता है बोल रहा हूँ, तो क्योंकि विकेट कीपर का मेन गेम ठीक है वो विकेट कीपिंग है, साथ में प्रेशर बनाना भी है, प्रोएक्टिव होना एकदम, जो गुरबाज वो बहुत बढ़िया करता था, ठीक है, कम ऑन बॉय करता है, उसका वो है वो एनर्जी काफी कम लोगों में दिखता है। ऋषभ पंत है, गुरबाज है, फिर बाद में और मतलब थोड़ा बहुत है कि भाई ये कर लेगा, चलो 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 आजा आजा आजा, तो वो थोड़ा एक रहता है, सामने वाले पे प्रेशर बनता है कि भाई कुछ हो रहा है, सामने लोग कर रहा है, वो आवाज आवाज, ठीक है, क्योंकि डेब्यूटेंट्स बहुत सारे आए बहुत सारे टीमों में, तो वो लोग इस चीज में खत्म हो जाते हैं फिर, ठीक है, कितने सारे लोग कि भाई ये बोल रहा है कुछ फिर बाद में, तो उस हिसाब से। और वीकनेस क्या लग रही है आपको? मेरे हिसाब से तो ये लग रही थी, यही है फिर तो हमारे 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 रिसर्च में तो जो निकल गया वो अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी भी एक वीकनेस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि नहीं, मोटा इतनी मोटा बड़ी मेरे को नहीं लगता वो चीज वो है चीज़ कि है। अगर उन्होंने बैक भी किया है, नायर का भी वही सीन है ना कि देखो मुंबई डुओ है, तो वही चीज है कि नायर और रहाणे कहीं ना कहीं टीममेट्स ही रहे हैं अपने, ठीक है, तो वही चीज है, उन लोगों का जलब भी है, तो वो चीज उस हिसाब से संभाल लेंगे मेरे हिसाब से। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि यार इन्होंने, जैसे कि ये बात हमने करी भी कि आंड्रे रसल को बनाया हुआ है इसके साथ में, पावर कोच बनाया हुआ है, क्या ये जेलअप हो पाएंगे अच्छे से बाकी इन अपने बाकी जो मैनेजमेंट है उसके साथ में? मतलब क्या पावर कोच करेगा, मतलब आंड्रे रसल क्या सिखाएगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आंड्रे रसल सिखाएगा कि रिंकू सिंह वगैरह साथ काम करना चाहिए इनको, कि रिंकू सिंह, यार देखो सबसे बड़ी चीज है कि रिंकू सिंह का भी यार फॉर्म इतना ज्यादा बहुत तगड़ा नहीं है, वीकलिंग ही है भाई, कुछ खतरनाक नहीं है वो। मैं एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि रिंकू सिंह यार तुम्हारे नाम के आगे फिनिशर लग गया है, लेकिन तुम मैच विनर नहीं बने हो अभी, तुम बस फिनिशर हो। फिनिशर से मैच विनर बनने तक का बहुत लंबा रास्ता है, एंड उस रास्ते में मुझे लगता है कि आंड्रे रसल को रिंकू सिंह का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड मैच विनर वाला सीन है उनका, वो नहीं है, ठीक है, कि मैच विनर नहीं है, मैच विनर है उनका, वो 2-3 ठीक ठाक मैचेस जीता है, बट मेन चीज है क्या बोलते हैं अपना वो जीता है भाई, फॉर्म, हाँ जीता है भाई, आप देखते नहीं हो क्या जान दो, ठीक है, तो ठीक ठाक मतलब जीता है भाई, ऐसा मत बोलो। तो फिर वीकलिंग कैसे होगा ये बताओ फिर। वीकलिंग कैसे, मैं बता रहा हूँ वो चीज कि वीकलिंग ऐसे है कि भाई फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, द मोमेंट जो मैंने अपने वीडियोस वगैरह में बताया हुआ है कि आफ्टर दैट पारी विद अफगानिस्तान, अगेंस्ट अफगानिस्तान विद रोहित शर्मा, ठीक है, रिंकू सिंह ने 50-60 रन मारे थे, रोहित शर्मा ने 113-14 मार दिए थे, उसके बाद रिंकू सिंह की कोई खतरनाक परफॉर्मेंस आते हुए नहीं दिखी है, बीट इंटरनेशनल बीट आईपीएल। वही तो बात है कि जमाना हो गया, फॉर्म ही तो तुम्हारा खराब चल रहा है। स्टार्टिंग में तो तुम भाई जब आए थे उत्तेजित थे, तुम्हारे अंदर खून पसीना था, तुम्हारे अंदर गर्मी थी, तो तुमने मैचेस जिता ही दिए।
लेकिन कंसिस्टेंसी भी total तो एक चीज होती है ना। एक सीजन के लिए तुम बहुत बड़े मैच विनर बन के फायदा क्या है? नहीं, उनका 2021-22 से ही दिख रहा था, तो 22 और 23 में दिखा है वो चीज, और 24 और 25 में नहीं दिखा। 25 में एक दो मैचेस में दिखा है, वो फिनिश नहीं हुआ, बट दिखा, वो सामने वाले की वजह से, वो आंड्रे रसल उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वही चीज है। तो इसलिए रिंकू को रखा हुआ है, आंड्रे को हटाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी आंड्रे को रिप्लेस कौन कर रहा है? रमनदीप अगर कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा कि वो जलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपना, देखो क्या होता है, बट मेरे हिसाब से रिंकू का फॉर्म इज वो, बट रिंकू ठीक है। मैच विनर बन चुके हैं ना, लाइफ में मैच विनर बन चुके हैं, तो हाँ, क्या वही बता। चीज, अब वही क्या बोलते हैं अपना, वो पीक हिट हो गया उनका, अपन ने ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, दूसरी बार लाइफ तो बता लाइफ नहीं। में मैच विनर है भाई रिंकू सिंह। बाकी अब गेम पे हो ना हो वो डिबेट वाली टॉपिक है, बट लाइफ अब में तो तो है। राज शमानी के पॉडकास्ट में आ जाते हैं भाई, सोचो, रिंकू रिंकू सिंह पहले राज शमानी के पॉडकास्ट में आता है, यशस्वी जायसवाल उसके 6 महीने बाद आता है, सोचो। वो एक अच्छा वो भी है ना भाई आपका, क्या कहते हैं उसको, बंदा भी बढ़िया है, जिसमें मैं राज बकचोद शमानी है। के पॉडकास्ट में आके वो बोल रहे हैं कि मेरे को देखो, यहाँ पे आपका मसल क्यों नहीं है, क्योंकि बंदर खा गया ना। कि बचपन में हमें गया था, मैं बंदर को घूर रहा था, तो बंदर आया और आके उसने खा लिया, पूरा मांस का लोथड़ा उठा के चला गया। हाँ। तो अच्छा, सच में हुआ मसल था नहीं है ऐसा? उनका, हाँ, लिटरली नहीं है, मसल नहीं है भाई, दिखाया उन्होंने भाई, मैंने कहा गजब। फिर भी सोचो भाई, बंदा पेल लेता है बॉल को, वो चीज है भाई खतरनाक। मतलब बाइसेप्स के ये वाले पार्ट राइट, में मसल नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो वो ज्यादा भाई, क्या बोलते हैं ना, जबरदस्त है वो चीज। हम्म। तो वही है, क्या बोलते हैं ना, रिंकू सिंह का वो चीज इशू है, बट यही थ्रेट्स है मेरे हिसाब से, और तो कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी फिर प्रूवन लोग ही हैं। अब नारायण का फिर वो है कि भाई, नारायण नारायण के साथ भी आ जाता है, पता है, एक तरीके से नारायण तो फिर नारायण तो नारायण नारायण है ना। नारायण तो है कि भाई चले तो चांद तक वरना शाम तक। नारायण को आप उस हिसाब से खिला ही रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास एक रिस्क मिटिगेशन बट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नारायण अगर फेल हो रहा है ऊपर, वही चीज, कब तक, कब तक। बट वही मार चीज है। लेता है यार, आपको पता है, निकाल हाँ, लेता है मार तो लेता है, वो निकाल निकाल लेता लेता है, है। वो चीज अगर है। हाँ। अरे एंड उसको, द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ केकेआर चाहती है, द थिंग इज अब नारायण भी मारना चाहता है, उसको मजा आता है मारने में। वहनचंद रुकता नहीं है भाई, यार पेल रहा होता है, पेलते ही जाता है साला, मैं रुकता ही नहीं है वहनचंद। मेरे को अभी भी याद है आपका भाई वो मैसेज 2024 में, आपने, मैं कहीं बाहर था एंड आपने मैसेज किया था कि व्हाट द फक डिड जीजी डू विद नारायण। तो वो चीज है, 24 वाला जो आईपीएल चल रहा था उसमें, कि भाई ये क्या खेल रहा है, शायद से 80 रन की कोई पारी थी उस दिन वो आपने दिया था कुछ, क्या बोलते हैं वो टेक्स्ट किया था, तो वही है। क्या बोलते हैं ना, नारायण का फिर भी है, मार लेता है, बट है कंसर्न कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत तो है, बट मोटा मोटा ये लोग ही है, रिंकू सिंह हो गया, फिन एलन हो गया, कैमरन ग्रीन का स्पाइनल इंजरी का सीन हो गया, एंड मथीशा पतिराना हो गया। यार मुझे ठीक क्या है, लगता है ना, मतलब अभी मैं सब पढ़ भी रहा था, इनकी वीडियो के बाद एक मेरे थॉट आ रही है ना कि मेरे को लगता है कि केकेआर के साथ नेक्स्ट सीजन में चेन्नई वाली हालत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता इंटरेस्टिंग है, होगा, क्योंकि नहीं यार ऐसे भी ये अपनी फिलॉसफी नहीं चेंज कर पा रहे हैं यार, प्रॉब्लम ये है इनके साथ में। फिलोसफी इज ऑल गुड, बट द थिंग इज वो दीपक हुड्डा वाले लोग नहीं है ना अभी तक। नहीं, मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ कि आज अगर ये फेल होने लगा, आपने ही सवाल ये उठाया था कि फेल होने लगा आपका स्टार्ट में ओपनिंग में नारायण, उसके बाद आपको वापस से किसी इंडियन ओपनर पे डिपेंडेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बाकी वैसा कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। आप वापस से उस पे जाओगे क्या? आप ऐसा कोई ग्रूम कर रहे हो या किसी को तैयार कर रहे हो? क्या आपके पास लिस्ट में कोई ऐसा नाम है? देखना पड़ेगा क्या अनुकूल होगा। रॉय करके है इनके में बंदा एक, अनुकूल रॉय। हाँ, अब वो मैंने तो स्टार्ट मेरे ऑलराउंडर को नहीं पता है, बट अरे नहीं 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 नहीं, अनुकुल रॉय बैटर है भाई, एक्स मुंबई प्लेयर है, सॉरी मैं याद बोल है तो रहा हूँ ये बैटर है। झारखंड की टीम में जो नंबर 3 पे आके मार के गया था इसके साथ, अभी फाइनल में एग्जैक्टली, तो अनुकूल रॉय इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर ओपनिंग वाली स्लॉट या तो इनका नारायण फेल होता है तो फिनलन फेल होता है, तो ओपनिंग में अनुकूल रॉय इसको डाल के टॉप ऑर्डर में ये चीज स्टेबलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, बट अगर फाइनल में फेल होता है तो फिर विकेट कीपर चाहिए ना उनको, तो फिर कैसे होगा? विकेट कीपर होगा तो फिर आपको जबरदस्ती एक विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा, ये चीज देखनी इनके पड़ेगी। पास विकेट कीपर का बैकअप है क्या, नहीं है क्या? देखो एक बार आईपीएल 2026 पे इनका स्क्वाड देखो, जो भी सीन है टी20 आईपीएल टी20 वेबसाइट पे। तो यार इनके पास देखो, फिन एलन तो एक विकेट कीपर बैटर है ही, साथ में फिन एलन सबसे बेस्ट चीज़ है कि फिन एलन के अगर मैं देख रहा हूँ अभी स्टार्ट में, तो इनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा ही हुआ नहीं है, टॉप ऑर्डर बैटर लिखा हुआ है, बैटिंग राइट हैंडेड बैट। इसके पास दूसरा इनके पास ऑप्शन है, एक तेजस्वी दहिया करके है विकेट कीपर बैटर, चेक करना पड़ेगा स्टार्ट वगैरह। आपने नाम सुना है कभी तेजस्वी दहिया का? नहीं नहीं, दूसरा इनके पास है टिम शेफर्ट,
टिम शेफर्ड आपके न्यूजीलैंड के हैं खिलाड़ी, एंड इन्होंने खेला हुआ है बहुत सारे जगह खेला हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स में पहले खेला हुआ है, बैंगलोर में भी इन्होंने पहले खेला हुआ है। तो अगर इनके स्टैट्स की बात करें तो T20 इंटरनेशनल्स में 77 मैचेस खेले इन्होंने, एंड 1850 रन है, एंड 29 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट इज 142। नॉर्मल है, बट वही चीज है कि दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी ने लिया तो फिर भाई धब्बा है वो। एनीवेज हाँ एग्जैक्टली, एंड एवरेज वगैरह भी बहुत कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल T20s में देखा जाए तो लगभग क्लोज टू 7,000 रन है, एवरेज है 27-28 का, एंड 135 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब बहुत ग्रेट रिकॉर्ड नहीं कहोगे, बट स्टिल ठीक है, गुड सा है थोड़ा। ठीक है, दूसरे इनके पास है तेजस्वी दहिया, इनको भी एक बार क्विकली खेले थे, दिल्ली में खेला हुआ है इन्होंने, एंड अब कोलकाता में है। दिल्ली कैपिटल्स में नहीं। लिस्ट ए में इनके 8 मैचेस खेले हुए हैं, एवरेज है 36 का, स्ट्राइक रेट 117 का। T20s में इन्होंने 6 मैचेस खेले हुए हैं, 6 मैचेस में इनका एवरेज है 56 का, एंड 168 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब स्ट्राइक रेट तो भाई इनका बढ़िया है। 4 ही मैच में बैटिंग मिली है, 113 रन मारे हैं टोटल इन्होंने। मतलब मोटा मोटा लोअर ऑर्डर बैटर हैं ये। तो यही हो सकता है कि अगर फिन एलन से नहीं करते हो तो आप वापस इनको बीच में डालते हो एंड ट्राई एंड टेस्ट करते हो। मतलब इनके पास प्लेयर्स हैं मिला जुला के कि देख सकते हैं, एंड इनको बट इनके पास राहुल त्रिपाठी भी है। तो हाँ, अगर नारायण फेल होता है फिर वो सब ऊपर आता है तो फिर बाद में वो कर सकते हैं भाई। राहुल त्रिपाठी है इनके पास, एंड अरे भाई तो वही चीज है, हो जाएगा उनका, फोकस कर देंगे। वो सबका अपना अपना फंडा होता है करने का। ठीक है। फिर क्या लगता है आपको बॉलिंग में एक और चीज हम मिस करें? आकाशदीप भी है इनके पास। आकाशदीप हाँ, हमारे उसको बंगाल से भी खेलता है, इंग्लैंड के सितारे। तो वही चीज है इनके पास। हाँ, बंगाल टू बर्मिंघम। हाँ, बंगाल टू बर्मिंघम, बैक टू भोसड़ा। तो वही चीज है उनका भाई, ऊपर नीचे। अच्छा यार, कोई बोले कि उन्हें किसी और चीज पे नहीं, हमारा वो पर्सनल चीज है। एनीवेज ठीक है, उस चीज के ऊपर तो कहीं इधर उधर मत लेना। एंड तो फिर क्या भाई, मेन चलते हैं एंड की तरफ। फालतू हाँ, आई थिंक हाँ, सब हाँ। कुछ सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, कुछ रेटिंग तो हमने दे दी। आपने 8 दिया, मैंने 8.2 दिया है, 8.3 दिया है। ठीक है, 8.3 इसलिए दिया है कि इफ दे यूज एवरीथिंग एंड मैंने गुड, 8 उनके दिया। पास मैं चांस है। बता देता हूँ, मैंने 8 दिया है ऑन पेपर, जो स्टैट्स वगैरह उसके बेसिस पे। अगर मेरे को अपने दिमाग से देना रहेगा तो मैं 7.5 से ज्यादा नहीं दूंगा भाई स्क्वाड को। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि नहीं, केकेआर की हालत भाई सीएसके नहीं, वाली होने वाली है, एंड नहीं, इनके साथ चीजें बुरी होंगी। नहीं, नॉट पॉसिबल। देखिए, ये सुर संग्राम के हिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। आप प्लीज इस चीज को थोड़ा अच्छे से दीजिए, प्लीज कंसीडर कीजिए, इसको अच्छे से कीजिए। तो वही चीज है भाई, ईमानदारी चला था बाबू। नहीं तो घर जाके सुत्ती है बाबू। शट अप। ऐसे 7.5 नहीं दे सकते हो, 7.5 बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है भाई, 7.8 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, बढ़ा के आपके लिए। ठीक है चलो, बट मैं अपने इंस्टिंक्ट से ओवरऑल आई विल, ओह फक, कोई बात एनीवेज नहीं। ठीक है। हाँ, तो क्या बोलते हैं अपना, मैं अपने इंस्टिंक्ट से ओवरऑल कि भाई थोड़ा मैं लीडरशिप, थोड़ा ओल्ड स्कूल ना उस हिसाब से लीडरशिप पे मैं ज्यादा मानता हूँ। तो ओवरऑल कि भाई अगर रहाणे इस बार प्रूफ करना चाहेंगे, भाई आग तो होगी कि उसको भी पता होगा कि अगर इस बार नहीं किया मैंने कुछ खतरनाक, क्वालिफाई नहीं करवाया, या फिर बाद में एटलीस्ट लास्ट तक भाई कोई क्वालिफाई, केकेआर के लिए फिर क्वालिफाई हो जाएगा। केकेआर फिर बाद में वो नहीं देखते कि नंबर 5 कराया कि क्या कराया, उससे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो वही चीज है कि नंबर अगर क्वालिफाई नहीं कराया तो उसके करियर के लिए भी खत्म है। क्योंकि भाई अगर रहाणे क्वालिफाई करवाते हैं या फिर बाद में थोड़ा बहुत भी अच्छा कुछ करवा देते हैं, उनका अच्छा थोड़ा नाम वाम बनता है, तो उनका टेस्ट स्क्वाड में रिटर्न होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि भाई आईपीएल से ही हो रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मुझे नहीं लगता है कहीं से नहीं हो रहा भाई। है। अब So तो नहीं that's what. वापस जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी तो डिमांड है कि आप आंडू वांडू लोगों को लेके आउट हो जा रहे हो, आपसे 120 के ऊपर नहीं जा रहा है। आपको चाहिए वैसे बंदे जो आपको भाई वो लेके खींच के लेके जाए। ठीक है, आपका जो अभी भी पोजीशन खाली है वो वाला नंबर 3 वाला, या फिर नंबर 3 का चलो ठीक है, वो सीन वो आप ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट मेन चीज आपका जो पोजीशन खाली है उसका, किसको लोडू को खिलाया था, क्या नाम था उसका, जो दिल्ली के लिए खेला था, साई करुण नायर। करुण करुण नायर। नायर, ठीक है ना, तो वही चीज है। उसके बदले करुण आप नायर आराम से खेला है, खिला साई सकते हो सुदर्शन रणजी खेला है। ठीक है, तो साइज तो लो, नंबर 3 पे रखो, बैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन चीज है कि आप इसको
बट रहाणे का करुण बन नायर, सकता मैं है। वही तो कह रहा हूँ, करुण नायर से तो बेटर ही सीजन किया था रहाणे का यार पिछला आईपीएल। तो करुण नायर को क्यों मौका मिल गया और रहाणे क्यों उसका अटक गया? डोमेस्टिक बहुत डोमेस्टिक में आग लगा दिया था ना, वो चीज थी। हाँ, तो रहाणे का डोमेस्टिक भी तो नहीं सही चल रहा है यार। प्रॉब्लम है कि आपको फिर नहीं सही दोनों चला। दोनों एंड से आपको भाई वो करना पड़ेगा ना। मेरे को लगता है अगर रहाणे का डोमेस्टिक अच्छा नहीं जा रहा तो आईपीएल कैसे अच्छा जाएगा? भाई देखो वही चीज ना, अब वो वहां से कैप्टनसी भी चली गई, तो वही मैं पूरा गैम्बल है। मैं बोल रहा हूँ शुरुआत से ही जुआ, तो मैं भी जुआ है, गैम्बल कर रहा हूँ बट मुझे लगता है कि ये जुआ नहीं सही जाने वाला। अगर मुझे अगर पैसे लगाने रहेंगे केकेआर में तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। हाँ मतलब वो अलग सीन है, बट मैं आप ऐसा लगाओगे? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं लगाऊंगा। ये बोलने के लिए बोल रहा है, सच में लगाओगे भाई? अच्छा आपको दिख जाए, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आईपीएल के टाइम पे कि मैं लगाया है। नहीं यार, एक दो रियल मैच बंदे में की तो वो बात तो हो भाई आप जाएगी। लगा ही दोगे तो अच्छी टीम्स के सामने। मतलब मैं इस चीज पे आपको पैसा तुच्छी लगाना है कि टीम हमने केकेआर अभी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर रही है कि नहीं। सीएसके वर्सेस केकेआर हो रहा होगा तो तुच्छी टीमों के सामने आप ऐसे थोड़ी चलेगा मतलब। मैं आपसे बता रहा उसके हूँ, सामने आपसे मैं वो हटा दो सारी चीजें, आप दुनिया भर की बातें मत करो। मैं पूछ रहा हूँ कि केकेआर प्लेऑफ 102 में क्वालिफाई ऑल आउट करेगी? किया, करवाया था नहीं करवाया था केकेआर अरे ने एकदम करवाया था भाई, आपको? वो तो तगड़ी उनकी ठीक स्पिन है, बॉलिंग अटैक तो क्रेजी है। बॉलिंग अटैक तो कोई सवाल ही नहीं उठता है वहां पे। तो फिर चेपॉक में तो जीत ही रहे वो, आप देखते कितना हैं, भी कुछ भी खिलवा दो। लेट्स सी, वापस देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा स्वॉट में टी तो रह गया, थ्रेट थ्रेट क्या होता थ्रेट है? क्या है इनका? थ्रेट थ्रेट सबसे बड़ा तो वही है, खतरा। कैमरन ग्रीन का इंजरी सबसे बड़ा थ्रेट है इनके पास। ठीक है, और क्या थ्रेट है इनके वही पास? चीज है, वही वही मेरे को वही लग रहा है। तो क्या बोलते हैं अपना, फिर खत्म करें इस चीज को, क्या हाँ, सीन? नहीं नहीं, मैं अब छोड़ो मत। इस चीज से पैसे लगाने हाँ हैं कि केकेआर क्या हाँ, प्लेऑफ क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी, इस चीज पे आपको पैसे लगाने हैं, तो क्या आप लगाओगे? मैं देखो मैं तो चाहता हूं नहीं। कि करे, और मैं तो चाहता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द सेक ऑफ अजिंक्य रहाणे, उसको बेचारे को ड्यू डिलिजेंस मिले। मैं चाहता हूं कि वो जीते। देखो, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, दिमाग खोल के बात करो। आपके चाहने और ना चाहने की बातें यहाँ नहीं हो रही है। क्या होगा There were three people, they will talk like this. शट अप! बताओ भाई। इतना तो हम बोल रहे हैं, हम कुछ बोले और सहे कि क्योंकि हमारा जूनियर है। वरना तो हमें कुछ बोलते भी नहीं। बताइए 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 भाई, बात घुमाओ मैं मत। लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा। मैं नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है कि केकेआर अगले 2026 के हाँ, तो आईपीएल में तो विथ वही आप ऑल मनोज दिस, तिवारी वाला स्टांस ले रहे हो ना? नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, 6 नंबर पे फिनिश करेगी, 6 या 7। 6 पे तो थी शायद से लास्ट टाइम भी। नहीं तो इस बार भी 6 और 7 पे ही रहेगी, या तो कुछ और नीचे जा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सकती आप है। बोल रहे हो? इंप्रूवमेंट होगा यार, मुझे नहीं लगता है कि यार, लेकिन बाकी टीम्स में तो इंप्रूवमेंट हुआ है। चेन्नई में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, चेन्नई किसको पीछे छोड़ के बहन चोद ऊपर जाएगी? बट आपको लग रहा नहीं, द थिंग इज कि क्या क्या एक बार पिछले साल का टेबल चेक करिए एक बार प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी में, कि क्या बोल, क्या सच में 6 पे थी? अपन उस एंगल से भी देखते हैं ना यार, क्योंकि भाई एक इंसान मेंटली प्रिपेयर करता है ना कि अगर मैं 6 पे था तो मैं उससे बेटर करूंगा। उसके पास वो स्ट्रेटजी, उसके पास वो प्लेबुक पढ़ा है कि 6 पे कैसे पहुंचना है। एंड 6 पे पहुंचना कुछ इतना भी अब क्योंकि वो चेन्नई जैसी टीम है, 2-2 मैच खेल के खत्म हो रही थी, तो फिर बाद में वही चीज है ना, तो केकेआर 8 नंबर पे थी भाई। हाँ 8 नंबर पे थी ना, वो भी एक व्हाइट वॉश हो गया था, वरना 6 पे थी, वरना मैं वरना 6 पे थी। नहीं नहीं, वो white wash 12 के 12 चक्कर में हुआ पॉइंट्स ही हैं इसके। एलएसजी के 12 पॉइंट्स हैं, एसआरएच के 13 पॉइंट्स हैं, आरआर और सीएसके के 8-8 पॉइंट्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को मैचेस लगता है कि कितने खेले 6 हैं वो बताओ, केकेआर ने मैचेस कितने देखे? 14 मैचेस खेले हैं 14 कैसे खेल लिए? एक भाई। तो लिटरली वाइट शॉट बारिश नहीं हुई है। यार, बारिश वाला वो दूसरे के मैच से दिक्कत हुई थी कि उस मैच में बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही थी तो उनको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, तो केकेआर पीछे रह गई। ये वाला स्टडी, केकेआर का मैच थोड़ी वॉश आउट हुआ था। 14 मैचेस खेले, 12 पॉइंट्स नहीं हैं। नहीं हुआ था। अगर वॉश भाई अगर वॉश आउट होता तो इनके क्या 6 जीते हैं? नहीं क्या 6 जीते वो बताओ? 5 जीते हैं, 7 हारे हैं। तो फिर 5 जीते 7 हारे, तो फिर 12 पॉइंट कैसे हैं? 10 होने चाहिए। 2 वॉश आउट हुए इनके और एक अच्छा, पॉइंट मिला है। 2 वॉश आउट हुआ है इनका, एग्जैक्टली हाँ, ठीक है। और एक तो एसआरएच के सामने वॉश आउट हुआ जितना मुझे याद आ रहा है। 7-5 तो वो तेरा ही almost होता है। जीत रहे थे। हाँ 7-5 तो 13 ही होता है, जब 5 जीते हो, 7 हारे हो, 7-5 13, 14 खेले तुमने तो एक ही तो वॉश आउट हुआ है। 7-5, हाँ तो एक वॉश आउट तो 12 पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं मैनचोद? तो भाई 2 वॉश आउट हुए, दोनों के एक पॉइंट मिलते हैं ना। नहीं समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ 5 मैचेस जीते हैं, 7 मैचेस हारे हैं। 7 और 5 कितना होता है प्लस? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज में। 7 7-5 12 होता है भाई।
तो 14 मैचेस होते तो 2 वॉश आउट हुए हाँ ना। 2 वॉश आउट हो गए भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मनोज तिवारी भाई, आप लिटरली फॉलो कर रहे हो ये सब कैरेक्टर भाई उसका। देखो, ये नहीं ऐसी ऐसी बातें कि ये सब लोग फन एलिमेंट ऐड करने के लिए ऐसे जानबूझ के करते हैं, इसको आप सीरियसली मत लो, ठीक है? चल ये 7-5 तो देखा, तेरा ही इतनी होगा। इतनी क्रेजी एक्टिंग थी कि आपको पता ही नहीं चला, लेकिन हम आपके साथ जोक कर हमें रहे भी थे। हमें भी हमें भी नहीं पता चला। ओ भाई, भाई 2 वॉश आउट हुए इनके। 2 वॉश आउट हुए हैं। मेरी प्रिडिक्शन है कि भाई 6-7 नंबर पे ये केकेआर वापस से फिनिश करेगी इस सीजन। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई अरे है, यार बट 8 पे 2 वॉश आउट के साथ अगर 8 पे हुआ है, आप देखो ना यार, इंप्रूव स्क्वाड में अरे कुछ अब इंप्रूवमेंट हुआ है, आप जबरदस्ती बोल रहे मुझे हो। मेरी बम्बू डाल दोगे क्या? अरे नहीं, मेरे को देखना है एनालाइज भाई। करो ना, एनालाइज करो मैं ना। एनालाइज कर रहा हूं कि अगर लास्ट मैच जो ये सीएसके को हरा के आगे बढ़ी थी, ये इस मैच सीएसके से हारेगी। ये मैं कह रहा हूं बोले यार। जो मतलब बोले जो कोयल छक्का मार देगा स्पिन पे अरे 8 भाई आप ओवर। देखो तो, बोले जो कोई नहीं मारेगा कोई और मारेगा, लेकिन सीएसके मैच जीत रही है केकेआर से, एटलीस्ट एक मैच जीत रही है। बोले जो कोयल। आगे आगे बढ़ी, आपकी प्रिडिक्शन बोलो ना, अब देख लो तो समय आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसकी क्या सही मैं हो मान रहा रहा है। हूँ क्वालिफाई कर रही है। केकेआर क्या? क्वालिफाई कर रही है। मैं मान रहा हूँ क्वालिफाई कर रही है क्या। चलो गुड, ठीक है भाई, खत्म करिए फिर। भाई ये रही प्रिडिक्शन। वही चीज है। मेरे को लगता है कि केकेआर भाई है, दिक्कतें हैं, लेकिन जो हमें स्वॉट में जो वीकनेस और थ्रेट है ना, मुझे लगता है कि केकेआर अब को वही देखो, सताएगा। अगर पे ऑफ कर दिया, वही तो चीज है, गैम्बल ही तो खेल रहा हूं मैं। अगर पे ऑफ कर दिया ब्लैक एंड फिर व्हाइट भी है। इतनी गजब भी नहीं है स्क्वाड है कि भाई गांडी फाड़ देगी, मुझे ऐसा लगता है। कॉल नंबर 4 कर लेगी भाई। नंबर ठीक है। 4 ना काफी ओपन पोजीशन होता है कि लास्ट मोमेंट में चीजें चेंज हो जाती है। नंबर 4 पहुंचने के लिए वो चीज है ना कि वो राहुल गांधी का 140 सीट है। पॉलिटिक्स का वो दूं ना मैं, कि देखो मोदी जी के पास 240 सीट्स हैं, राहुल गांधी के पास 100 सीट्स हैं, ठीक है, तो 99 सीट्स हैं। तो वैसा है कि राहुल गांधी को सरकार बनाने के लिए 140 सीट चाहिए, भाई आपकी ठीक आपकी है। बात वो एकदम नंबर 4 परफेक्ट का है। पोजीशन, नहीं नहीं लेट्स जस्ट कंप्लीट। अगर मोदी जी का 200 आ गया तो मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे, वही चीज है। आपकी बात समझ रहे हो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, मामला। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन नंबर मैं 4 इज वेरी देखो, ओपन पोजीशन कि भाई सामने वाला जुदाब करेगा। अरे यार भाई काफी चांसेस होते हैं कि भाई आंडू आपकी आंडू बात टीमें बिल्कुल क्वालिफाई हो ठीक जाती हैं। है, तो आप वो पॉसिबिलिटी हाँ लेके चल रहे हो कि ये गैम्बल इनका सक्सेसफुल होगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनका गैम्बल ये अनसक्सेसफुल होगा। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। वेल एंड गुड, मेरा चॉइस है, मेरा पर्सपेक्टिव है भाई। अग्री अग्री टू डिसएग्री। अरे खत्म करो भाई, हो गया बहुत भाई। केकेआर एक तो भाई, तो केकेआर आप एंडिंग टेकेआर। नोट दो इसमें, मैंने मैंने मैं मैंने नहीं दे रहा ओपनिंग एंडिंग में नोट दिया भाई। है। नहीं नहीं, आप दोगे इसमें। क्या? आप नहीं भाई, अब मैं नहीं दूंगा भाई एंडिंग नोट, यार बेकार काम है एंडिंग नोट देना। हो गया भाई, लास्ट वीडियो में मैंने एंडिंग नोट दिया था, आप दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बोलते हैं, अरे भाई मुंबई अगर मेंबर्स में चलेंगे तो लास्ट में मैंने नहीं, दिया था। मेंबर्स में क्यों चलेंगे, काम काम में चलेंगे, आप दो। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां तक अगर आप देख रहे हो। एज सेड, आप 0 पॉइंट का यहां तक अगर इतनी बकचोदी के बाद भी आप देख रहे हो तो आप 0.10% में हो, ठीक है। तो भाई 7-5-13 भी देख लिया आपने, 7-5 सब कुछ देख लिया। तो एनीवेज, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आप प्लीज कमेंट कीजिए क्या केकेआर का गैम्बल सक्सेसफुल होगा। माई साइड इज कर पाएगा, इनका साइड है कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, क्या बोलते हैं अपना, देखते हैं केकेआर क्या करेगा। बट ओवरऑल दिस गैम्बल, दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच, दिस बारबल स्ट्रेटजी एंड क्या गैलेक्टिको गैलेक्टस कुछ क्या स्ट्रेटजी बोला था आपने, वो भी है। अरे ये सब सारी चीजें स्ट्रेटजी इनके चल रही है, एंड इसके ऊपर क्या गैम्बल खेलेगा नहीं खेलेगा देखना पड़ेगा। बट दिस इज द ओवरऑल केकेआर, अभिषेक नायर एंड अजिंक्य रहानेज सिडेक्टिव डॉक्ट्रिन, ठीक है, कि नशीली। तो भाई भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ अनदर आईपीएल वीडियो ऑफ और मेंबर्स ओनली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो।